रिकॉर्ड शुरू कर देता हूँ। हाँ, तो उसको उसको आप देखते जाओ प्रॉपरली, क्योंकि वही एक होता है रिमाइंड की, क्योंकि बार बार रिपीट तो नहीं होगा कोई भी टॉपिक, है ना। राइट। जैसे कुछ लोगों को, जैसे विजय लक्ष्मी पूजा को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था डोमेन कनेक्शन के बारे में, तो रिकॉर्ड में ना। हाँ हाँ, तो यस तो वो जो पार्ट था ना इनिशियली हमने यस हाँ 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 बोलो। इनिशियली हम लोगों ने ले लिया था, है ना। आपने उस वीडियोस को नहीं देखा होगा शायद, जो पुराने वीडियोस थे इनिशियल मैंने डेज देखा के। था जो पहले, नहीं सर, हम्म, सर मैंने वो दोनों वीडियोस देखे हैं, और वीडियोस देखने के बाद ही मैंने आपको मैसेज किया। अच्छा और नेम सर्वर वाला हाँ हुआ था, तो नेम सर्वर में मतलब वो जो मैंने बताया न्यूमेरिक वाला चीज था, मैंने न्यूमेरिक को एक्टिवेट करना था बस। और जो फर्स्ट मतलब मैंने जो पहले के जो मतलब वीडियोस थे मैंने वो नहीं देखे, वो मैं एग्री करती हूँ। बट जो एसटी वाला जो था वो मैंने फर्स्ट वीडियो देखा है और सेकंड भी देखा, मतलब उसके बाद से जब मैंने ज्वाइन किया तब से मैंने पूरा देखा है वो वाला। तो और उसमें देखा फर्स्ट वीडियो में जब आपने गूगल सर्च कंसोल का जो थ्योरेटिकल पार्ट करवाया था आपने, वहीं पे आपने मतलब हमें बताया था। हाँ, नहीं इनिशियली जब हम लोग वेबसाइट डिजाइनिंग का पार्ट सीख रहे थे ना, एलिमेंटर वगैरह, उसके बिफोर हम लोगों ने ये लिया था सेशन। हाँ, आपने शायद आप उस टाइम पे ज्वाइन नहीं हुई थी, और आपने शायद वो वीडियो भी नहीं देखा होगा, तो आई गेस हम लोगों ने वो लिया था वो सेशन। तो डोंट वरी, कोई इश्यू नहीं है वैसा, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कौन सा वीडियो सर? एक्चुअली मेरा अभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया था। अच्छा, नहीं वो इनिशियल वीडियोस थे, 2-3 वीडियोस, कौन सा वीडियो बोला? थर्ड या फोर्थ वीडियो होगा शायद से। कुणाल बाकी है ना आने का। कुणाल पता नहीं यार, कुणाल के बारे में आइडिया नहीं है। कुणाल 2-3 सेशन से नहीं है अवेलेबल। ओके। सर मैंने आप सारे वीडियो देखे हैं, तो मतलब मैं थोड़ा कंफ्यूज कौन सा बोल रहा हूँ। मैंने आप सारे वीडियोस देखे हैं और सारे क्लासेस अटेंड किए। तो एसईओ जब से आपने स्टार्ट किया था ना, तो फर्स्ट लेक्चर था खाली वो ना, सेकंड मैंने क्लास ज्वाइन किया था। और मैंने जो फर्स्ट वीडियो है एसईओ का थ्योरेटिकल वाला, मैंने पूरा वीडियो मैंने देखा है और सब कुछ एसईओ के सारे अटेंड किए मैंने क्लासेस। तो लास्ट क्लास नहीं, टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, एकदम पहला वाला वीडियो है, आई थिंक 24 जनवरी का है शायद, उसमें डोमेन होस्टिंग वगैरह सब है। वहां से मैंने कल रात को ही देखा है, वो है ना, है एकदम पहला वाला वीडियो है, पहला वाला वीडियो 76 मिनट का वीडियो है। क्योंकि इनिशियल जो वीडियोस थे ना, दो वीडियोस थे, दो सेशंस थे, वो रिकॉर्ड नहीं हुए कोर मार्केटिंग के। इनिशियल जो थे वीडियोस वो रिकॉर्ड नहीं है। बाकी हाँ, बाकी के सभी है इसमें, मैंने बताया था, मुझे याद है ना, है। दिग्विजय कौन सा वीडियो था वो एक्चुअली? टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम पहला वाला वीडियो ना, हाँ राइट है, उसमें पूरा डिटेल से दिया हुआ था। ठीक है, कोई इशू नहीं। आपका कनेक्ट हो गया क्या पूजा विजय लक्ष्मी? नहीं सर, मेरा होस्टिंग करने के वो मैंने आपको बताया था कि मैंने फाइल जो आप बोल के सब डोमेन फाइल में अपलोड करना है, तो वहाँ पे आपका आवाज ही नहीं आ रहा, आपका आवाज ही नहीं आ रहा है, ब्रेक हो रहा है शायद। आपके यहाँ बहुत कनेक्टिविटी का बहुत इश्यू लगता है, नेट कनेक्टिविटी का। पे गए सब, हाँ म्यूट पे गए सब। नहीं, पूजा गायब हो गई। सर मुझे भी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ, वो मैंने डोमेन एंड वो होस्टिंग कनेक्ट किया, उसके बाद मैं wordpress.com पे जाके मैंने वापस अपना लॉगिन किया ना, तो वहां पे मुझे दो ऑप्शंस आ रहे हैं। एक तो आ रहा है ट्रांसफर योर डोमेन अवे फ्रॉम योर करंट रजिस्टर, एंड सेकंड आ रहा है मैप योर डोमेन विदाउट मूविंग इट फ्रॉम योर करंट रजिस्टर। ये क्या है? आप शेयर कर सकते हो स्क्रीन? हाँ, एक मिनट हाँ, जस्ट अ सर, मिनट। आपको इनेबल हाँ, करना पड़ेगा। मैं अलाउ कर रहा हूँ। हाँ, देखो सर, ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं।
मैंने अरे wordpress.com पे जाके लॉगिन किया तो। wordpress.com पे जाके लॉगिन किया आपने? हाँ होस्ट मतलब अभी हम लोग अगर ये मतलब होस्टिंग है, ये डोमेन लेके कर रहे तो ये बिटनामी पे करने का जरूरत नहीं है ना। नहीं नहीं, बिटनामी पे करने की जरूरत ही नहीं है। आप होस्टिंग खोलो, आप आपका होस्टिंग अकाउंट ओपन करो आप। एक मिनट। आपका जो भी डोमेन है /cpanel डालो आप। यस राइट। ये ऑप्शन आया सर। हाँ ठीक है ना। अभी आप डोमेन में आओ। नीचे 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 थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन। हाँ। हाँ यस, डोमेन्स में आओ आप। अभी डोमेन्स पे क्लिक करो। डोमेन कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है ये देखते हैं पहले। माइकल आयान तेरे पत्रे पे यस, theartforartist.com राइट, कनेक्ट तो है। यस सर। हाँ तो ये अभी मुझे वेबसाइट जब बनाना है वर्डप्रेस पे जाना पड़ेगा ना मुझे, अभी वर्डप्रेस की नहीं वेबसाइट। नहीं 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 नहीं, अब बैक आओ। ये जो 6 डॉट्स दिख रहे हैं लेफ्ट कॉर्नर में, उस पे क्लिक करो आप। हाँ यस, 6 नहीं 9 डॉट्स है। हाँ वहां पे नहीं, इंस्टॉल करना पड़ेगा आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना। नीचे आइए आप, स्क्रॉल डाउन, कंप्लीट स्क्रॉल डाउन। यस, वहां पे सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर है, देखिए नीचे सब। हाँ यस, उसके नीचे आइए और नीचे आइए आप। यस, वर्डप्रेस दिख रहा है आपको, स्क्रिप्ट हाँ सर। सॉफ्टवेयर। यस, वहां पे क्लिक करिए। राइट क्लिक करके भी कर सकते हो या फिर डायरेक्ट क्लिक कर दो। हाँ, अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल नाउ की बटन दिख रही है आपको? हाँ हाँ हाँ। हाँ वहां पे क्लिक करो। यस अभी, हाँ ठीक है, देखिए आपका डोमेन आ गया है। ऊपर 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 ऊपर, जस्ट अ मिनट, ऊपर देखिए आप, चूज इंस्टॉलेशन यूआरएल, नीचे सेकंड रो, वहां पे आपका डोमेन आया है। ठीक है। हाँ यहाँ से आप प्रीफिक्स सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए आपको यहाँ पे जैसे HTTPS दिखा है, वहां पे आप थोड़ा सा क्लिक करो। हाँ यस, वहां पे। अरे क्या कर दिया आपने, अगेन अगेन इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करो। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे आप प्रीफिक्स एक्सटेंशन सिलेक्ट कर सकते हो। आपको HTTPS चाहिए, HTTPS/www चाहिए, कौन सा चाहिए आपको, तो उस हिसाब से आप कर सकते हो। फिलहाल आप HTTPS एज इट इज रहने दो। ठीक है। और यहाँ पे इनडायरेक्टरी WP दिख रहा है, देखिए वहां पे सॉरी सर। WP दिख रहा है आपको, उसके आगे थर्ड जो कॉलम है, हाँ थर्ड जो टैब है उसमें, उसको हाँ रिमूव कर दो, बैक स्पेस दो, उसको रिमूव कर दो उसको। हाँ यस, नीचे आओ। हाँ, यहाँ पे माई ब्लॉग दिखा है, माई ब्लॉग, हाँ। उसको रिमूव करो। आप अपनी वेबसाइट का नाम दो उसको, साइट नेम। ये सेम ना डोमेन हाँ नेम जो हाँ है। हाँ हाँ, कैपिटल में दो आपका, मतलब जैसे आप कैपिटल में दो, द आर्ट फॉर, क्या है वो, द आर्ट फॉर आर्टिस्ट। स्पेस दो ना, स्पेस दो ना, स्पेस दो। मतलब उसको ऐसे नहीं लिखना, केस सेंसिटिव, अपर केस में मत लिखो, अपर केस में मत लिखो। अच्छा, नॉर्मल सेंटेंस लिखूं जैसे नॉर्मल लिखते हैं? नॉर्मल, हाँ नॉर्मल लिखो। साइट का नाम लिख रहे हैं ना हम लोग। कोई टैगलाइन सोचा है, साइट डिस्क्रिप्शन? नहीं सर, अभी तक कुछ सोचा नहीं। कुछ सोचो, क्योंकि पर नथिंग। इसमें से ही करना है ना सर? हाँ हाँ हाँ, और क्या करना है आपको मैं बता देता हूँ। नीचे आओ। हाँ यहाँ नीचे, यहाँ पे जैसे माय वर्डप्रेस ब्लॉग लिखा है ना साइट नेम के ऊपर, मतलब नीचे, हाँ। वहाँ पे आप अपना टैगलाइन दो, यहाँ पे। ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे एडमिन यूजर नेम है, वहाँ पे आप अपना एडमिन यूजर नेम दो, पासवर्ड दो।
ठीक है। ठीक है। और पासवर्ड भी कुछ भी दे सकते हो आपको याद रहने लायक, और एडमिन यूजर नेम भी आपको याद रहने लायक दो। नीचे में आपका ईमेल आईडी दो आपका, या ठीक है। जीमेल का भी दिया तो भी चलेगा। ठीक है। और नीचे आओ आप, बाकी इसको किसी को भी क्लिक मत करो, और एडवांस ऑप्शन में आओ। एडवांस ऑप्शन पे क्लिक करो, क्या लिखा है वहां पे देखते हैं। ऊपर 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 का टैब, हाँ यस, वहां पे क्लिक करो। ठीक है, वहां पे कोई जरूरत नहीं है, नीचे आओ। ठीक है। हाँ, नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ईमेल इंस्टॉलेशन डिटेल्स टू लिखा है, वहाँ पे भी आप सेम ईमेल आईडी दो जो आपने एडमिन के लिए दिया था, एंड देन ठीक है। इंस्टॉल इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको दो लिंक्स मिलेंगे, वहाँ पे WP एडमिन का भी एक होगा, उस पे ऊपर आप क्लिक करके रिडायरेक्ट हो सकते हो। ठीक है सर, थैंक यू, मैं ये करती हूँ बाद में। ठीक है, ठीक है, ये बाद में कर लेना आप। ठीक है सर, हाँ वो कैनोलाइजेशन चालू रहा हाँ था अपना, हाँ हाँ उस हाँ टाइम आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी हाँ हाँ, मेरा आ रही इंटरनेट है। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम कर तो रहा था। वो थोड़ा सा हाँ अगर हाँ हाँ, फास्ट में रिवाइज करते तो अच्छा यस यस, मैं रिवाइज करने वाला हूँ, मुझे पता था आप लोगों के ऊपर से गया। मैं उसको रिवाइज करने वाला ही हूँ अभी आज। रहेगा। ओके एक्चुअली ओके। वो जो टॉपिक्स मुझे उस दिन स्कीमा का भी लेना था, बट वो रह हाँ गया। हाँ और मुझे पता था कैनोनिकलाइजेशन के बारे में मुझे रिपीट करना है आज। और भी कुछ है, डोमेन अथॉरिटी वगैरह भी डिस्कस करना है। तो ये दो तीन पॉइंट्स हैं जो हमें आज रिवाइज करना है उसको, तो उसको भी रिवाइज कर लेते हैं। robots.txt के बारे में आपको जो है पता ही चल गया होगा। हाँ। आपने वीडियोस देखा होगा, जैसे आप जैसे सनी, प्रणय और दिग्विजय तो प्रेजेंट थे, बाकी प्रेजेंट नहीं थे उस दिन। तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा है क्या? पूजा, विजय लक्ष्मी, कुणाल? मैंने स्क्रीन शेयर किया है क्या? नहीं 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 सर, सर। हाँ स्क्रीन यस, नहीं दिख रहा है। हाँ हाँ, एक मिनट, हाँ हाँ। तो आपने प्रीवियस वीडियो देखा है क्या जो अब्सेंट थे लास्ट सेशन में? नहीं सर, मैंने अभी तक नहीं देखा। नहीं, अपना ऐसा मत करते जाओ, देखते जाओ। क्योंकि क्या होता है कि कोई मैंने ऐसे डिजाइन किए हैं स्लाइड्स, या फिर जो भी अपना जो कोर्स करिकुलम है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। अगर हम लोग कुछ प्रीवियस पार्ट मिस करते हैं तो हो सकता है आगे हमें उसमें दिक्कत है ना। तो समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आई गेस। तो आप ऐसा मत करते जाओ, आपको वो सारे के सारे सेशंस जो है, प्रीवियस सेशन रिकॉर्डेड जो वीडियोस इसलिए तो प्रोवाइड करते हैं, आपको देखना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं देखते हो तो आगे चल के जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रीवियस का पार्ट छूट जाएगा और हम लोग भूल जाएंगे। सो ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? तो ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, और ओके। एक रिक्वेस्ट थी, हाँ अ, आप जब वीडियो शेयर करते हो ना, हाँ उस वक्त अगर आपने ये पीपीटी भी अगर शेयर की तो हाँ, अच्छा पीपीटी, रहेगा। हाँ यस यस, ठीक है क्योंकि ठीक है। क्या होता है, हाँ अगर हाँ मतलब मैं हाँ नोट डाउन तो करता हूँ हाँ हाँ आपके पॉइंट्स, हाँ लेकिन डिटेल में अगर हाँ जाना है हाँ तो वो हाँ पूरा वीडियो देखना पड़ता हाँ है। हाँ हाँ तो हाँ, पीपीटी देखने के बाद जल्दी समझ आएगा। राइट राइट राइट। अभी तक जितने भी पीपीटीज हुए हैं ना, तो डाल देता हूँ एक साथ ओके ओके टेलीग्राम पे। ठीक है। Yep. हाँ ओके। ठीक, लेट्स कंटिन्यू। जैसे ओके। पिछले सेशन में हमने देखा था robots.txt के बारे में। तो robots.txt एक सिंटैक्स फॉर्म होता है जो वेबसाइट सर्च इंजन के क्रॉलर्स को बताता है कि हमें किस जो पेजेस है या फाइल्स है उसको क्रॉल करना है, इंडेक्स करना है, और किसको नहीं करना है। तो ऐसी की एक फाइल होती है जो हमें रूट रूट जो डायरेक्टरी होती है, रूट फोल्डर्स होते हैं हमारे होस्टिंग में, वहाँ पे हमें एम्बेड करना होता है। या फिर जैसे रैंक मैथ या योस्ट प्लगइन हम लोग इंस्टॉल करते हैं, तो वहाँ पे ऑलरेडी हमें robots.txt के फाइल्स मिल जाते हैं। बट वहाँ पे जो है डिटेल्ड में नहीं होता है। डिटेल्ड में हमें हर किसी सर्च इंजन के बॉट्स को, मतलब जैसे गूगल का हो गया गूगल बॉट, गूगल के तो वेरियस बॉट्स है, स्मार्टफोन बॉट्स, न्यूज बॉट्स, इमेजेस बॉट्स। याहू के बॉट्स हो, याहू के बॉट को स्लर्प बोलते हैं। माइक्रोसॉफ्ट जो है, बिंग का जो बॉट है उसको
आई थिंक MSN बॉट बोलते हैं, तो देन बाइडू का भी है, बाइडू स्पाइडर, एंडेक्स का है, तो इतने सारे जो सर्च इंजन है, अमेजोन के भी है। तो अमेजोन इज ए जायंट कंपनी, ठीक है, ई कॉमर्स है, बट उसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, ठीक है, वो उसको भी आप कंसिडर कर लो। अमेजोन एक छोटी मोटी कंपनी नहीं है, सिर्फ अमेजोन के ई कॉमर्स से रिलेटेड आप कंसिडर मत करो, ठीक है, बहुत जायंट कंपनी है, बहुत सारे उनके वेरियस प्लेटफॉर्म्स है, होस्टिंग से रिलेटेड भी और अदर अदर प्लेटफॉर्म्स भी है। तो उनके भी बॉट्स होते हैं, उनके भी क्रॉलर्स होते हैं, ठीक है। फ्लिपकार्ट अमेजोन के सामने कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखो। तो इन सारे के सारे जो सर्च इंजन होते हैं या जो इनके जो बाइटर स्पाइडर्स होते हैं या क्रॉलर्स होते हैं, इनको हमें अलाउ करना है कौन सी फाइल्स को, किस फाइल्स को क्रॉल करना है। देन मैंने जो रिस्पांस स्टेटस कोड के बारे में बताया था, उसको भी आप, जैसे सर्वर पे कोई रिस्पांस जाता है तो लोड आता है, क्रॉलर हमेशा क्रॉल करते रहता है हमारी वेबसाइट पे आके। तो एक हर कोई सर्च इंजन जो होता है, हर किसी वेबसाइट के लिए एक क्रॉल बजट डिसाइड करता है, और उस क्रॉल बजट को हमें किस तरीके से यूटिलाइज करना है, वो भी एक कुछ पैरामीटर्स होते हैं, तो हमको उस पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें मैंने डिटेल्स में बताई थी। इन सारे टर्म्स, यूजर एजेंट, डिसअलाउ टू जो है सिंटैक्स, देन अलाउ सिंटैक्स, क्रॉल डिले, ये जो भी चीजें हैं मैंने आपको प्रीवियस सेशन में डिटेल में समझाई थी। सो आई डोंट वांट टू रिपीट अगेन। तो डायरेक्टली चलते हैं। और क्या देखा था हमने साइट में, अब तो हमने पहले ही देखा था। 301 302 रिडायरेक्ट्स के बारे में देखा था। 301 परमानेंटली मूव करना है किसी यूआरएल को या वेबसाइट को किसी दूसरे यूआरएल में या डोमेन में, तो 301 का। देन 302 को हम लोग टेम्परली मूव एक रिडायरेक्ट बोलते हैं, तो वो कैसे करते हैं, प्लगइन्स भी देखे थे। और एक चीज 301 302 रिडायरेक्ट्स के बारे में मैं बताना चाहता था आपको, कि जैसे, एक मिनट, पूजा लेफ्ट हो गई क्या, शायद से उसका कोई इशू है नेटवर्क का। तो ठीक, देखिए 301 302 रिडायरेक्ट्स के बारे में अगर आपको, और एक मैंने दो आपको पॉइंट्स बताए थे, .htaccess एंड 301 302 के लिए जो है प्लगइन्स भी है, तो वो भी बताया था। और एक ऑप्शन है यहाँ कहीं, एक मिनट, एक ऑप्शन है यहाँ पे भी, आई गेस, जस्ट अ सेकंड, सॉफ्टवेयर, यहाँ से भी हम लोग कर सकते हैं। हाँ, ये देखिए डोमेन्स में आपको रिडायरेक्ट्स, डोमेन्स के नीचे, डोमेन्स के नीचे आपको रिडायरेक्ट दिखेगा। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे भी हम लोग, यहाँ से भी हम लोग विदाउट प्लगइन या विदाउट एनी कोड, यहाँ से भी हम लोग रिडायरेक्ट कर सकते हैं। 301 करना है तो 301 किस डोमेन से करना है, किस डोमेन का करना है, या कौन सा यूआरएल डालना है, तो उसका स्लग या परमालिंक भी डाल सकते हो आप यहाँ पे, एक्सटेंशन, और कौन से यूआरएल पे रिडायरेक्ट करना है यहाँ पे डालना है आपको, देन ऐड करना है। सो दिस इज द इजीएस्ट वे, ऐसा मुझे लगता है। ये भी एक तरीका है 301 और 302 रिडायरेक्ट करने का, और इसकी डेफिनेशन, उसका मीनिंग, उसके पर्पस जो भी है हम लोगों ने देखे थे लास्ट सेशन में, इसको भी अगेन मैं रिपीट नहीं करूंगा। एक से एक जो पॉइंट है वो छूट गया था, ये वाला जो होस्टिंग प्रोवाइडर हमें प्रोवाइड करता है, तो उसमें भी एक ऑप्शन है 301 302 के लिए, ठीक है। ये भी हमने देखा था, ये भी देखा था, ये भी देखे थे उसके जो कब करना है हमें, when to use 302। हाँ, देन कैनोनिकलाइजेशन को अब फिर से हम लोग थोड़ा सा, क्योंकि उस दिन हमारा इंटरनेट स्लो था, मेरा इंटरनेट स्लो था एक्चुअली, तो बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको थोड़ा सा और एक 10 मिनट हम लोग डिस्कस करते हैं, 10 मिनट 15 मिनट जितना भी टाइम लगेगा, क्योंकि उस दिन मैं प्रॉपरली इंटरनेट स्पीड की वजह से समझा नहीं पा रहा था आपको। तो क्या होता है, कैनोनिकल जो टैग होता है या कैनोनिकलाइजेशन जो होता है, इसका जो कैनोनिकलाइजेशन का बहुत सारे एसईओ जो एक्सपर्ट है या एसईओ जो प्रैक्टिशनर्स है, उनका मानना है कि कैनोनिकल का मतलब होता है डुप्लीकेट, ठीक है। तो मेरा मानना ये है, या फिर मोस्ट ऑफ द डिजिटल मार्केटर्स का, एसईओ जो होते हैं प्रैक्टिशनर्स, उनका मानना ये है कि कैनोनिकल का मतलब डुप्लीकेट नहीं होता, कैनोनिकल का मतलब होता है प्रीफर्ड या फिर फेवरेट, ठीक है।
गूगल, याहू, माइक्रोसॉफ्ट की जो जितने भी सर्च इंजन है, बिंग, यांडेक्स, इन्होंने मिलकर इस टर्म को लॉन्च किया था। मतलब ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स जो भी फेस करते हैं, जो क्रॉलर्स फेस करते हैं क्रॉल करने के लिए, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कौन सी प्रॉब्लम्स आती है ये आगे चल के हम लोग देखेंगे। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कैनोनिकल टैग नाम का एक जो है 2009 में ये सर्च हुआ था। इन सारे सर्च इंजन ने एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाला था, उसको बोलते हैं कैनोनिकलाइजेशन। ठीक है। Using the canonical tag prevents problem caused by identical or duplicate content appearing in the on multiple URLs. जैसे हम लोग कभी कभी क्या होता है कि एक ही जैसे कंटेंट बनाते हैं, कभी कभी एक ही जैसे कंटेंट किसी का पैराग्राफ किसी के ऊपर, या किसी रिलेटेड रिलेवेंट मोस्ट नियर जो है एग्जैक्ट नियर या मोस्ट नियर जो होता है उस तरीके से हम लोग कंटेंट बनाते हैं। तो वो कंटेंट जो है डुप्लीकेट काउंट किया जाता है कभी कभी, बट उसको डुप्लीकेट ना काउंट करते हुए, क्योंकि ऐसा होता है जनरली, ऐसा बहुत सारे ब्लॉग्स में या वेबसाइट्स में बहुत सारे ब्लॉगर्स भी करते हैं इस तरीके से। तो सर्च इंजिन्स को बताना होता है कि इन सारे के सारे जो आर्टिकल्स है जो भी आइडेंटिकल है, तो उनमें से मेरा फेवरेट कौन है, डुप्लीकेट नहीं, फेवरेट कौन है। जैसे हम लोगों ने 301 302 रिडायरेक्ट के बारे में देखा था, तो वो अलग है, ठीक है, उसके बारे में मैं आगे डिस्कस करता हूँ। जैसे एक सिंपल एक एग्जांपल देके मैंने समझाया था कि जैसे मुझे फल बहुत पसंद है, फ्रूट्स बहुत सारे के सारे फ्रूट्स पसंद है, बट उन सब में से मुझे आम ज्यादा पसंद है, तो मैंगो मेरा फेवरेट है। ठीक है, तो ये मैंगो मेरा कैनोनिकल फ्रूट है इस तरीके से। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे पसंद है, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग मुझे पसंद है, मुझे पूरा सब्जेक्ट पसंद है, बट उसमें से मुझे गूगल एड्स बोलो या गूगल सर्च कंसोल मुझे ज्यादा पसंद है, या एसईओ मुझे पसंद है, तो वो एसईओ मेरा कैनोनिकल टॉपिक हो गया या कैनोनिकल मॉड्यूल हो गया। तो इस तरीके से, जैसे एक इसका अगर बेसिक सा मीनिंग देखें हम लोग, तो एक ही जैसी चीजों के बीच में जो फेवरेट होता है, ठीक है, उसे कैनोनिकल कहते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग वहां पे लिखा है कि द कैनोनिकल टैग टेल्स सर्च इंजन्स विच वर्जन ऑफ अ यूआरएल यू वांट टू अपीयर इन सर्च रिजल्ट्स। हमको वो टैग देखिए जहां पे आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ नीचे आप अगर मैंने एक दिया है, यहाँ पे एक सिंटैक्स दिया है, एक यूआरएल दिया है, इस लिंक को आप लोग कैनोनिकल बोल सकते हो, बट इसको देख के घबराना मत, इसका भी एक इजीएस्ट वर्जन मैं आपके लिए मतलब आगे चल के बताता हूँ। ठीक है, तो सर्च इंजन को बताना होता है कि हमारे जितने भी यूआरएल्स है जिसमें सेम टाइप का कंटेंट अगर है, तो हमको बताना है उनको कि इसमें से मेरा फेवरेट कौन है। ठीक है, सर्च इंजन काफी बार एक ही जैसे पेजेस को क्रिएट मतलब कभी कभी हमारे जो है एक ही जैसे पेजेस क्रिएट हो जाते हैं हमारे जो है वेबसाइट में। जैसे अभी हमने देखा था, अभी मैं विजयलक्ष्मी को जैसे बता रहा था, तो वहां पे एक्सटेंशन प्रीफिक्स एक्सटेंशन सिलेक्ट करना होता है, HTTP, HTTPS, HTTPS www। तो हम लोग क्या करते हैं कभी कभी कि डिफरेंट यूआरएल सिलेक्ट कर देते हैं, हमको पता नहीं होता। ठीक है, हमारे डिफरेंट वर्जन्स क्रिएट हो जाते हैं, हमको पता नहीं होता। लेकिन जितने भी यूआरएल्स बने हुए हैं हमारे वेबसाइट में, तो उन सभी वेबसाइट को अलग अलग यूआरएल काउंट करता है सर्च इंजन की, या फिर सर्च इंजन के क्रॉलर्स। तो हमको बताना होता है कि हम वो यूआरएल हमारा जो है हमारा ही है, और वो जो यूआरएल है, जो मेन यूआरएल है, वो हमारा फेवरेट यूआरएल है, ताकि उस यूआरएल के ऊपर जितना भी ट्रैफिक आ रहा है तो उसको लिंक की इक्विटी पास हो। ठीक है, जैसे इसमें से देखिए वेबसाइट में एक ही जैसे पेज होने के दो रीजंस होते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने किस स्लाइड में दिया है क्या, ओके, तो ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक ही जैसे पेजेस क्रिएट होने के दो रीजंस होते हैं, एक तो है टेक्निकल, दूसरा है कंटेंट से रिलेटेड। अब टेक्निकल क्या है, जैसे मैंने अभी बताया था आपको, पेज एक ही होता है लेकिन उसमें अलग अलग यूआरएल से ओपन किया जा सकता है, जैसे HTTP, HTTPS, HTTPS /www, इस तरीके से
जो है यूआरएल्स ओपन किए जाते हैं, तो उसको बोल सकते हैं टेक्निकल प्रॉब्लम। ठीक है, इसके ऊपर हमारा कोई ये नहीं है, कभी कभी ऐसे पेज क्रिएट हो जाते हैं अपने आप। ठीक है, तो हर पेज पर कंटेंट यूनिक है, पर सर्च इंजिन को नहीं पता है ना, है कि नहीं? सर्च इंजिन को नहीं पता, पर यूआरएल दिखाई देता है। हर पेज पर कंटेंट यूनिक है बट यूआरएल दिखाई देता है। ठीक है, तो ये सारे यूआरएल एक ही जैसे होते हैं, और ये सारे यूआरएल एक ही जैसे होने की वजह से सर्च इंजन में स्पेस के लिए झगड़ते हैं, लड़ते हैं। ठीक है, तो स्पेस चाहिए होता है सभी यूआरएल्स को, इसलिए आपको सर्च इंजन को बताना होता है कि आपको उन यूआरएल में से आपका कैनोनिकल यूआरएल कौन सा है, मतलब फेवरेट यूआरएल कौन सा है, ताकि बाकी के यूआरएल को उतना वो स्पेस नहीं देगा। ठीक है, और प्रेफर्ड यूआरएल को, फेवरेट यूआरएल को वो आपके जो है स्पेस देता है। ठीक है, तो ये एक रीजन है। दूसरा रीजन होता है कंटेंट से रिलेटेड। तो जैसे कंटेंट से रिलेटेड मतलब कैसे, जब आप एक ही जैसे कंटेंट को चाहे वो एग्जैक्ट डुप्लीकेट हो या नियर डुप्लीकेट हो, वो एक से ज्यादा पेजेस में यूज करते हो। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सर्च इंजन को खुद ही बता दो कि कौन सा यूआरएल जो है यूआरएल का या पेज जो है वो प्रेफर्ड है या फेवरेट है। ठीक है, तो ये है, और वो कैसे बता सकते हैं आगे हम लोग डिस्कस करते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो ये जो भी मैंने टेक्स्ट यहाँ पे थियोरेटिकल जो लिखा है वहाँ वो भी आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसको जो है थियोरेटिकली आप कंसिडर करो। मैं अपने लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, जब आप अलग अलग पेजेस पर जब कैनोनिकल टैग लगाते हो, तो उन सब में से किसी एक पेज को आपको सर्च इंजन को बताना होता है कि इन सारे पेजेस में सारे पेजेस को जो मिलने वाला जो रैंकिंग सिग्नल होता है, जैसे एक कैनोनिकल पेज है और बाकी के सारे पेजेस को भी ट्रैफिक जाता होगा, सारे के सारे पेजेस को भी विजिटर्स विजिट करते होंगे, तो इन सारे पेजेस को रैंकिंग सिग्नल्स जो मिल रहे हैं, लिंक इक्विटी या रैंकिंग जूस, जो भी टर्म दो आप, तो जो मिल रहा है उनका जो भी रैंकिंग सिग्नल से उसको कंबाइन करके वो किसी एक पेज को दे। किसी एक पेज को मतलब वही जो जो हमने उनको बताया कि कैनोनिकल पेज है उसको दे। ठीक है, तो जो भी रैंकिंग सिग्नल है उसको कंबाइन करके उस एक पेज को मिलना चाहिए। इसका मीनिंग होता है कैनोनिकल, मतलब कैनोनिकल टैग का देने का मतलब यही होता है कि सारे के सारे पेजेस को मिलने वाला जो लिंक जूस होता है या रैंकिंग सिग्नल्स होता है वो किसी एक पेज को मिलना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि सर्च इंजन को पता नहीं होता ना कि अलग अलग पेजेस हैं, तो उसको नहीं पता, हमको बताना होता है। ठीक है, तो ये है। देन जैसे एक और चीज कैसे कि कैनोनिकल टैग जो है आपकी पेज की लिंक इक्विटी, लिंक सिग्नल, जो लिंक जूस होता है या रैंकिंग सिग्नल्स होता है वो कंबाइन करने का काम करता है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैसे करते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने थियोरेटिकली ऐसे बताया कि वन कॉमन एसईओ क्वेश्चन इज वेदर कैनोनिकल टैग्स पास लिंक इक्विटी, पेज रैंक अथॉरिटी like 301 redirect. In most cases this seems to, but this can be a dangerous question. Keep in mind that these two solutions create two very different results for search crawlers and site visitors. 301 302 redirect different होता है। ठीक है, सॉरी 302 का नहीं, 301 का जो है कैनोनिकल टैग से बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि 301 में हम पेज को, एक पेज को परमानेंटली रिमूव कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उसका जो भी लिंक इक्विटी है वो दूसरे जो है पेज को जाता है या डोमेन यूआरएल को जाता है। बट कैनोनिकल में ऐसा नहीं होता, वो सारे के सारे पेजेस वैसे के वैसे ही रहते हैं हमारे पेज में, सॉरी हमारे वेबसाइट में वैसे के वैसे ही रहते हैं। सिर्फ हमें सर्च इंजन को बताना होता है कि ये जो पेजेस क्रिएट हुए हैं उनमें से मेरा जो सबसे बेस्ट है या फेवरेट पेज है, आप उसको लिंक इक्विटी पास करो, ना कि बाकी के पेजेस को। भले ही उन पेजेस पे ऊपर ट्रैफिक आ रहा है, लेकिन उसको उस पेजेस को आने वाला जो भी लिंक इक्विटी है वो मेरे कैनोनिकल यूआरएल को आना चाहिए। राइट, तो इसको क्रिएट कैसे करते हैं? अभी कैनोनिकल जो है इसको क्रिएट कैसे करते हैं? अभी हम लोग आते हैं हमारे वेबसाइट के ऊपर, और यहाँ पे जैसे योस्ट प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है। ठीक है, तो योस्ट प्लगइन हमने इंस्टॉल किया है, तो हम लोग आते हैं यहाँ पे, जैसे मेरी पोस्ट पे आता हूँ। पोस्ट पे आने के बाद आपको जैसे यहाँ मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ। एडिट पे क्लिक करने के बाद
सॉरी, इसको मैं अलग इसमें ओपन करता हूँ, दूसरे टैब में। यस, तो यहाँ पे जैसे योस्ट है, यहाँ आप आओ तो आपको नहीं, दूसरा पोस्ट लेते हैं क्योंकि वहाँ पे दो दो प्लगइन्स इंस्टॉल्ड है। यहाँ पे अच्छे से देखिएगा, जैसे हमारा ब्लॉग पोस्ट है तो हम लोग नीचे आते हैं। जैसे हमारा योस्ट के जो ऑप्शंस है, योस्ट प्लगइन्स, इसमें से कुछ जो पार्ट है हमने छोड़ दिया था, तो उसको भी हम लोग देखने वाले हैं। जैसे एडवांस में आएंगे हम लोग। एडवांस में यहाँ नीचे आपको कैनोनिकल का एक ऑप्शन देता है, ठीक है। यहाँ पे आपको वो, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे इसको, ठीक है, यहाँ पे रिडायरेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे आपको जैसे मान लो कि ये जो आर्टिकल मैंने लिखा है, ठीक है, ये जो आर्टिकल आपने जो जिसने भी लिखा होगा, ठीक है, इसका जो भी यूआरएल बना है, तो ये यूआरएल जो है ये ओरिजिनल नहीं है, ठीक है। मेरा जो मेन यूआरएल था ये वाला यूआरएल है, ठीक है। तो इसका जो भी ये है, क्या बोल सकते हैं उसको, लिंक है, इसके लिंक को कॉपी करना है आपको और यहाँ पे आपको जस्ट पेस्ट कर देना है उसका लिंक, ठीक है। शायद प्रॉपरली नहीं लिंक हुआ है, इसको जो है स्लग क्रिएट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे इसका हम पकड़ लेते हैं, जैसे ये वाला, ये है यूआरएल, ठीक है। जैसे ये जो है ये यूआरएल मेरा कैनोनिकल है और इस पेज को आने वाली लिंक इक्विटी इसको मिलनी चाहिए, ऐसा मैं सर्च इंजिन्स को बता रहा हूँ इस यूआरएल को। तो जस्ट आपको वही यूआरएल कॉपी करना है और पेस्ट कर देना है, ठीक है। मतलब ये यूआरएल जो है ये, या फिर ये ब्लॉग पोस्ट जो है ये मेरा कैनोनिकल है, आपको गूगल के सर्च इंजन क्रॉलर्स को बताना है। सो ये होता है सर्च इंजन्स के हिसाब से हम लोग कैनोनिकल टैग इसी को बोलते हैं, या कैनोनिकलाइजेशन इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कैनोनिकल टैग्स के बारे में जो भी जानकारी थी, इसी तरीके से मुझे बताना था आपको। यहाँ पे हम लोगों का छूट गया था लास्ट सेशन में। किसी को कोई दिक्कत है? सर वेबसाइट पे समझो होम, अबाउट अस, सर्विसेज और कॉन्टेक्ट अस, ऐसे 4 पेज है। चारों पेज पे थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जाता होगा जब विजिटर्स आते होंगे, विजिट करते होंगे। तो हमें सिर्फ क्रॉलर्स को बताना है कि अबाउट अस, सर्विसेज, कॉन्टेक्ट, इन सब पेजेस का जो ट्रैफिक है वो सब जो कुछ इक्विटी है वो सब होम पेज पे दे दो। तो कॉन्टेक्ट अस का जो पेज होगा उसका योस्ट का जो सेटिंग होगा उसमें जाके सिर्फ होम पेज की लिंक डालनी है, राइट। तो नहीं, वैसे नहीं करना। बिजनेस जो भी वेबसाइट, जो भी 3-4 पेजेस होते हैं ना, ऐसा नहीं करना। यहाँ पे मैं एक चीज आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पे एक चीज मुझे बतानी थी आपको। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा, यूज सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल्स। मतलब जैसे देखो हमारे पेज में, सॉरी हमारे वेबसाइट में या ब्लॉग में 3 एक ही जैसे पेजेस हैं, ठीक है। अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। 3 एक ही जैसे जो पेजेस हैं, वहां पे जैसे आप ये जो आगे मुझे आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पेज एक्स, पेज वाई और पेज जेड, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा ध्यान में देखो सब लोग। इसमें थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन रहेगा, बट मैं जो भी बोल रहा हूँ थोड़ा सा ध्यान से सुनो उसको। जैसे पेज एक्स, पेज वाई और पेज जेड, ये तीनों पेजेस हैं, ठीक है। पेज वाई को मैंने बताया है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, ठीक है। और पेज जेड को भी मैंने बताया है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, ठीक है। और पेज
जेड ने भी बोला है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, लेकिन पेज एक्स ने नहीं बोला है कि वो कैनोनिकल है। समझ रहे हो क्या कंफ्यूजन है? समझ रहे हो क्या कंफ्यूजन है? एक तो बताओ मुझे, ठीक है। पेज एक्स, पेज वाई, पेज जेड, ये 3 पेज है, ठीक है। तीनों में लगभग सेम कंटेंट है, सेम सभी चीजें हैं, ठीक है। इनमें से पेज वाई और पेज जेड, इनको हमने कैनोनिकल टैग दिया है। हमने क्या बोला है कि पेज वाई ने बोला है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, पेज जेड ने भी बोला है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, ठीक है। बट पेज एक्स ने नहीं बोला है कि वो कैनोनिकल है। ओके ओके। कोई म्यूट कर दो, मुझे डिस्टर्ब हो रहा है थोड़ा। कोई किसी, विशाली, मैं ही म्यूट कर देता हूँ। हाँ, तो पेज एक्स नहीं बोल रहा है कि वो कैनोनिकल है, ठीक है ना। तो ऐसे समय में क्या होगा कि आपको सेल्फ कैनोनिकल भी बताना है, ठीक है। पेज वाई को भी आपने कैनोनिकल, पेज वाई पे आपने पेज एक्स को बताया कि वो कैनोनिकल है। पेज जेड भी बोल रहा है कि पेज एक्स कैनोनिकल है, बट पेज एक्स नहीं बोल रहा है कि वो कैनोनिकल है। तो ऐसे समय में आपको सेल्फ रेफरेंसिंग कैनोनिकल्स आपको लगाना है, मतलब पेज एक्स का ही यूआरएल आपको कैनोनिकल में डालना पड़ेगा नीचे, ठीक है। मतलब समझ में आया ना ये कंसेप्ट? आया, मतलब मैंने जो एग्जांपल लिया उसमें 3 अलग अलग पेज थे, तो उसमें कैनोनिकलाइजेशन नहीं कर सकते। नहीं, अगर मत समझो करो, मत करो। एक ही प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन देने वाले 3 अलग अलग बनाए, थोड़ी बहुत डिफरेंस है, तो वो जो बाकी के पेज रहेंगे उसका ट्रैफिक मेन पेज पे लाना है। एक ही प्रोडक्ट है, सेम अगर इंफॉर्मेशन है सब पे, तो अगर अलग अलग है तो केसेस, नहीं करना ऐसे है। ऐसे केसेस में कर सकते हो, बट कैसा है ना, हाँ। मोस्टली जैसे बिजनेस वेबसाइट, मैं ये सब कैनोनिकलाइजेशन का जो है, जैसे देखो यहाँ पे ऑर्डिनरी एसईओ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसईओ के बीच में जो एक्स्ट्रा का जो जो मीनिंग होता है ना, वो ये सब ये होता है, ठीक है ना। ये सब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसईओ है। तो यहाँ पे आपको ये जो सारे फैक्टर्स मैं बता रहा हूँ ना, ये 2-4 पेजेस की वेबसाइट्स के लिए नहीं है। हाँ। जहां पे मल्टीपल पेजेस है, 200 ब्लॉग्स, 400 ब्लॉग्स, 500 ब्लॉग्स, 1000 हाँ हाँ ब्लॉग्स, हाँ हाँ। और मल्टीपल पेजेस, ई कॉम वेबसाइट्स, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, इन सारे पेजेस के लिए बहुत सारी जगह पे हम लोग एक ही जैसा कंटेंट डालते हैं। 2-4 पेजेस के लिए क्या कैनोनिकल यूज करना, राइट राइट राइट। तो ये सब जो चीजें मैं बता रहा हूं, जब भी आप किसी कहीं पे इंटरव्यू के लिए जाओ, या कहीं आपका किसी ने इंटरव्यू लिया, कहीं आपने एग्जाम दिया, किसी भी चीज के बारे में हो, तो आपको ये सब चीजें पता रहना चाहिए कि ये सब का मीनिंग क्या होता है, ये टर्म्स क्या बोलते हैं। और मोर देन थियोरेटिकल, आपको प्रैक्टिकली आपको ये सब समझते आना चाहिए। आप अपनी लैंग्वेज में बताओ, थियोरेटिकल लैंग्वेज में बताना कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर वो थियोरेटिकल में आपको पूछ रहा है कोई भी बंदा, सो लीव इट, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप अपने लैंग्वेज में बताओ, आपको जो भी समझा है, ठीक है। सो ये है, ये सब चीजें होती है कैनोनिकलाइजेशन, ठीक है। समझ में आया? कोई डाउट और? नहीं सर। ठीक है, अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, स्कीमा मार्कअप। ये जो है एसईओ का। सर हाँ, मुझे, हाँ 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 पूजा। सर मुझे पूछना था। हाँ सर, मुझे ये पूछना था, जैसे मैंने आपको ग्रुप में बताया था कि मेरा जो वेबसाइट है वो कोडिंग पे बनाया, मतलब वर्डप्रेस पे नहीं बनाया। हाँ हाँ तो हाँ। अभी जैसे आपने बताया कि मतलब वर्डप्रेस पे बता रहे थे, अभी आप बता रहे थे वो सारा वर्डप्रेस पे था, तो फिर वो अगर जैसे मेरा साइट वर्डप्रेस पे नहीं बनाया हुआ तो मैं ये कैसे करूंगी? कोडिंग थ्रू कैसे बनाया आपने? कौन से इसमें प्लेटफॉर्म पे? मैंने नहीं बनाया एक्चुअली। हुआ क्या कि मेरे जो मतलब मेरे फ्रेंड्स है वो लोग सीएस का कर रहे कॉलेज, तो डीयू से, तो उन लोगों ने बनाया। तो अभी जैसे मैंने उन्हें बताया कि लाइक मैं ये एसईओ का कर रही हूँ, तो उन्होंने मतलब मुझे दिया, तो मतलब एक डोमेन लाइक नॉर्मली पड़ा हुआ था उनके पास, तो उन्होंने बोला कि इस पे आप एसईओ प्रैक्टिस कर सकते हो। तो फिर मैंने उनसे मतलब ले लिया। वैसे उन लोगों ने हाँ ज्यादा पता नहीं। हाँ हाँ, ये आपको दिख रहा है, मैं वर्डप्रेस की हाँ का हिसाब से आपको बताया था। आपको कैनोनिकल का ये जो हाँ है यहाँ पे दिख रहा है, ये जो सिंटैक्स दिख रहा है आपको, हाँ हाँ
ये जैसे कोडिंग, अगर आपने हाँ साइट दिख रहा है, हाँ आपने साइट कोडिंग से बनाया है तो ये कोड्स आपको समझ जाएंगे इसका क्या है। लिंक रिलेशन, लिंक रेल का मतलब होता है लिंक रिलेशन इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा में दिख रहा है कैनोनिकल HREF सिंटैक्स हमने यूज किया इज हाँ इक्वल टू, देन हमने कैनोनिकल हाँ टैग और वहां पे जो भी है हमने एंड किया। वहां पे जो भी HTML जानता है, जैसे कोडिंग हाँ अगर साइट उसने किया है तो उसको पता ही होगा हाँ कि ये कोड क्या कहता है। ठीक है, हाँ तो ये जो कोड है ना, जो हाँ पेज बनाया है हाँ कोडिंग करके, तो वहां उसके नीचे आपको ये सब सिर्फ ये सिंटैक्स देना होता है। यहाँ इससे लेके यहाँ जो एंड होता है ना, ये ओके होता है। ठीक है, और ये कोड आपको कहीं पे भी हाँ मिल जाएगा। आप अगर कैनोनिकल URL स्ट्रक्चर आप अगर सर्च करो गूगल में, तो बहुत सारी वेबसाइट से आपको इस तरीके का सिंटैक्स दे देगी। बस आपको ये यहाँ पे हाँ HTTPS जो URL दिख रहा है ना आपको, बस वही URL आपको वहाँ पे जो example.com लिखा होगा हाँ वहाँ पे हाँ आपको पेस्ट कर देना होगा मेन URL। और जस्ट ये जो लिंक है उसको जस्ट एज इट ओके इज कॉपी कर दो, हाँ और वहाँ नीचे जो भी कोडिंग का पार्ट होता है नीचे में आप उसको पेस्ट कर दो, कहीं पे भी पेस्ट कर दो, डजेंट मैटर, कुछ नहीं होता। हाँ ठीक है। ओके सर। और सर लाइक तो मतलब इस चीज से मैंने एक चीज मतलब ऐसे नोटिस किया कि मतलब अगर हम एसईओ कर रहे हैं तो हमारा जो वेबसाइट है हाँ, वो मतलब अगर मैंने अपना वेबसाइट बनाया तो मैं ही एसईओ कर पाऊंगी। ऐसे नहीं हो सकता ना कि जैसे मेरे फ्रेंड ने कोडिंग किया और मैं एसईओ कर रही हूँ, अनलेस वो वेबसाइट वर्डप्रेस पे बना हुआ है। बिकॉज आपको अगर कोडिंग कोडिंग है आता तो है? फिर वो उस बंदे को ही करना पड़ेगा ना। आपको कोडिंग आता नहीं है? सर मुझे नहीं आता फिर नहीं मुझे मैं हम नहीं लोगों ने भाई। जो हम लोगों ने जो डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स शुरू किया है, तो बेसिकली क्या होता है हाँ ना कि जी आपने 80-90% वर्ल्ड की जो वेबसाइट्स होती है ना, 80-90% वर्ल्ड की वेबसाइट, हाँ दुनिया भर की वेबसाइट्स वर्डप्रेस में बनी हुई है। हाँ हाँ आपने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपने एग्जैक्टली आई नो। आपने व्हाइट हाउस की वेबसाइट अगर देखे होंगे ना, तो वो भी वर्डप्रेस पे बनी है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वर्डप्रेस पे बनी है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वेबसाइट वर्डप्रेस में बनी है। ठीक है, तो 80-90% वेबसाइट आई जो है नो। वर्डप्रेस पे बनी हुई है। तो इसीलिए हम लोगों ने वर्डप्रेस, अगर कोडिंग थ्रू करना होता तो फिर कोडिंग का अलग ही सेशन है, कंप्यूटर साइंस है कि नहीं, कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड फिर नहीं नहीं हमको मैं समझना वो नहीं पड़ता। बोल रही मैं वो हम्म। नहीं नहीं मैं वो नहीं बोल रही। मैं ये बोल रही थी कि अगर कोई बंदा कोई कोडिंग से ये वेबसाइट बना रहा है मतलब अगर हम्म। वो मैं वेबसाइट बना रही हूँ तो मैं ही एसईओ प्रैक्टिस करती। ऐसे नहीं हो सकता कर ना कि सकते हो, कोई कर और बंदा सकते हो, वेबसाइट बना रहा है और मैं एसईओ कर। कर सकते हो, कर अच्छा सकते हो, हाँ डजेंट मैटर। मुझे ठीक भी है। कोडिंग नहीं आती, बट मैं विदाउट कोडिंग वाली साइट का भी एसईओ कर सकता हूँ। बट आपको उस लेवल का नॉलेज है क्या? पर सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा। आपको आपको थोड़ा फार ओके HTML या किसी CSS का नॉलेज, जावास्क्रिप्ट का नॉलेज थोड़ा बहुत होना चाहिए, ज्यादा नहीं, बेसिक एक्सपर्ट नहीं होना, नॉलेज। एक्सपर्ट नहीं होना है, बेसिक नॉलेज होना है। HTML के टैग समझने हैं, या हाँ CSS का टैग समझना है, हाँ या जावास्क्रिप्ट का हाँ थोड़ा वैसे फार थोड़ा बहुत टैग समझना है, तो आप कर सकते हो। ओके ठीक है, तो हाँ उसके नहीं लिए वैसे तो हाँ हाँ बोलो। उसके लिए तो आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत नहीं आना चाहिए, बेसिक्स तो आना चाहिए। नहीं नहीं उतना मुझे नहीं सीखना। बट हाँ। वैसे भी हमने अभी वर्डप्रेस से रिसेंटली वर्डप्रेस से करना स्टार्ट किया है। तो मैं अपने फ्रेंड से बोलूंगी कि उसने जो वर्डप्रेस से जो साइट बनाई है उसका एक्सेस मुझे दे दे तो ज्यादा बेटर रहेगा और क्योंकि एक अभी दूसरी जो हाँ, और एक दूसरी चीज मैं बताता हूँ आपको। जैसे आप एसईओ सीख रहे हाँ हो ना, बोलो। एसईओ सीख रहे हो, आप सब लोग एसईओ हाँ सीख रहे हो, आपको कोई भी कोडिंग का नॉलेज नहीं, बैकग्राउंड नहीं है, मेरा भी नहीं था इनिशियली। जब मैं हाँ एसईओ में स्टार्ट हाँ किया था तो मुझे ना कोडिंग के बारे में नॉलेज आने लगी, और मैं कोडिंग के बारे में भी थोड़ा बहुत सीखने लगा। और मुझे हाँ ज्यादा नहीं आती, बट कोडिंग थोड़ा फार मैं कर लेता हूँ कहीं कहीं, जहाँ पे जरूरत होती अच्छा है ना, फॉर द टाइम अच्छा बीइंग काम चलाऊ कोडिंग मुझे आ जाता है। ठीक है, हाँ 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 ओके हाँ तो आप जैसे एसईओ सीखोगे ना, ग्रेजुअली आप जैसे वहां पे हाँ टाइम हाँ स्पेंड करोगे तो आपको आ जाएगा थोड़ा बहुत, तो कोडिंग आप समझ जाओगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। ठीक है, ओके सर ओके। आ जाएगा। और आपके फ्रेंड्स जोन हाँ में अगर सर कोई है तो आपको समझा देगा, मतलब कोई हार्ड नहीं होता HTML हाँ CSS हाँ सीखना। वो हाँ, हाँ हाँ नहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। मैं देखती हूँ फिर मैं बिकॉज ये प्रैक्टिस भी तो करना ना काफी डिले हो गई। मैं और प्रैक्टिस अभी तक प्रैक्टिकल कर नहीं पा रही बिकॉज एक मोस्ट इम्पोर्टेंटली मेरा एक हाँ सजेशन हाँ है आपको, एडवाइस है आपको, आप वर्डप्रेस में प्रैक्टिस करो, कोडिंग के झंझट में मत पड़ो आप। क्योंकि हाँ वही हाँ, ओके। कोडिंग के झंझट में पड़ोगे तो आपको कंफ्यूज, और अपने आप को कंफ्यूज करते रहोगे, और इनडायरेक्टली हमको भी। नहीं मुझे नहीं हाँ ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे कोडिंग में बिल्कुल इंटरेस्ट हाँ नहीं हाँ है। हाँ, कोडिंग मतलब मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। राइट राइट।
ठीक है, ओके, नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ठीक है। हाँ सर। हाँ, यस। नेक्स्ट है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, टेक्निकल एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कीमा मार्कअप। अब स्कीमा क्या होता है, किसी को कुछ आइडिया है तो बता सकते हो, अदरवाइज मैं खुद बताने वाला हूं आपको। नहीं पता। नहीं पता सर। ओके ओके, तो मैं इतनी देर से ये वेट करी थी सीमा। क्या हो गया? म्यूट कर दो, म्यूट नो कर आई दो। वाज सेइंग कि मैं ओके ओके। क्या हो गया, क्या हो गया, कुछ बोलना चाहते हो? आपने पूछा कि सीमा क्या होता है, किसी को पता है, तो आई टोल्ड कि हमें नहीं, मुझे अच्छा, नहीं पता, और मैं स्कीमा इतने बोल रहे दिन हो, से ये वेट कर रही थी कि मैं सीमा वाला टॉपिक कब आएगा। मुझे लगा सीमा के बारे में कुछ बोल रहे हो आप, स्कीमा स्कीमा नहीं सुना दिया एक्चुअली नहीं मुझे। नहीं। राइट, ठीक है, ओके। हाँ, हाँ, ओके ओके। स्कीमा ये एक टूल है, एक्चुअली माइक्रो डेटा का टूल होता है। अब माइक्रो डेटा का टूल ये होता है, क्या होता है हम लोग आगे देखेंगे ये क्या होता है। स्कीमा मार्कअप एक तरह का माइक्रो डाटा टूल होता है जो सर्च इंजिन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। schema.org is a semantic vocabulary of tags or microdata that you can add to your HTML to improve the way search engines read and represent your page in SERPs. SERPs means search engines result pages. तो स्कीमा एक माइक्रोडेटा का टूल होता है जो हमारी वेबसाइट के बारे में सर्च इंजिन को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। एक तरह का HTML टैग होता है जो सर्च इंजन को आपके बिजनेस के बारे में, बिजनेस का टाइप कौन सा है, एड्रेस कौन सा है, और उस पर कंटेंट डिटेल्स क्या है, वो आसानी से सर्च इंजन को देता है, जिससे सर्च इंजन का काम जो है ना इजी हो जाता है। तो आप बोलोगे, ठीक है, थोड़ा सा वियर्ड है, आप बोलोगे कि गूगल को इतना सब कुछ पता है तो क्या मेरी वेबसाइट के बारे में पता लगाना उसको, मतलब क्या दिक्कत है उसमें? तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो गूगल को ये सब नहीं पता। गूगल जैसे मैं एक वेबसाइट को ओपन कर देता हूं, जैसे एक हाउ टू स्टार्ट अ ब्लॉग, ये मैं एक वेबसाइट ओपन कर देता हूं, नील पटेल का ब्लॉग, ठीक है। तो ये तो वेबसाइट हमें इस तरीके से दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, कौन सा टेक्स्ट है, क्या है। गूगल एक्चुअली जो है सर्च इंजन, गूगल बोलता हूँ मैं, बेसिकली सर्च इंजन को जो है ना, वेबसाइट हमको, हम इंसानों को, ह्यूमंस को जिस तरीके से दिख रहे हैं ना वैसे नहीं दिखती। अगर मैं यहाँ पे इसको राइट क्लिक करता हूँ और नीचे आता हूँ, सेकंड ऑप्शन बॉटम का, वहां पे पेज सोर्स को क्लिक करता हूँ, तो गूगल के सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट इस तरीके से दिखती है। अब ये हमको, हमारी वेबसाइट को जो है ना इस तरीके से पढ़ते हैं, जो भी HTML टैग्स है या HTML जो भी कोड्स है, इस तरीके से हमारी जो भी वेबसाइट का डेटा है गूगल के क्रॉलर्स इस तरीके से पढ़ते हैं, जो हम नॉर्मल ह्यूमन बींग्स इसको नहीं पढ़ सकते। हम पढ़ सकते हैं किस तरीके से, ठीक है, लेकिन गूगल के क्रॉलर्स जो होते हैं इस तरीके से उस डेटा को रीड करते हैं या पढ़ते हैं, ठीक है। तो गूगल जो होता है हमारी वेबसाइट का जो भी डेटा है, डिजाइन है या स्टाइल है, उसको नहीं देखता, उसको कोई फर्क नहीं गिरता आपका कितना अच्छा डिजाइन है, आपको कितना अच्छा कंटेंट है, कितना अच्छा स्टाइलिंग किया हुआ है, सब कुछ वो नहीं देखता, ठीक है। वो देखता है सैकड़ों हजारों नंबर्स, टैग्स, कोड्स, ठीक है। ऐसे में कौन सा नंबर और कौन सा एड्रेस आपने अपने वेबसाइट में दिया है, ये समझना सर्च इंजिन के लिए मुश्किल है, मुश्किल होता है, राइट। तो जैसे हम लोग बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हवा बना के रखा है हम लोगों ने, ठीक है। तो मीडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चाहे जितना भी बड़ा चढ़ा के बोल दे या दिखाए उस चीज को, लेकिन कंप्यूटर जो है आज भी 4-5 साल के बच्चे जैसा इंटेलिजेंस रखते हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स जो है ना, हम लोग जो बोलते हैं वो करते हैं, हमारे जितना इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितना भी हम लोग हवा बना के बताए ना, आज भी कंप्यूटर 4-5 साल के बच्चे जितना इंटेलिजेंस रखते हैं। वो जो है वो रिपीट किए जाने वाले टास्क जो होते हैं ना, वो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, और बड़ी आसानी से और तेजी से कर लेते हैं, ठीक है, स्पीडीली कर लेते हैं। लेकिन जहां अकल लगाने की बात आती है, दिमाग लगाने की बात आती है, तो
वहाँ वो जो होता है ना, वो उनके बस का नहीं होता। अकल लगाना, दिमाग लगाना उनके बस का नहीं होता। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, ठीक है, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए गूगल, बिंग, याहू, यांडेक्स, ठीक है, जितने भी सर्च इंजन है, टॉप मोस्ट सर्च इंजन, इन्होंने स्कीमा मार्कअप नाम का एक सॉल्यूशन निकाला जो सर्च इंजन्स को हमारी वेबसाइट्स के बारे में आसानी से ये सारी इंफॉर्मेशन दे सकता है। ठीक है, इसका एक, जैसे मैंने अभी तो आपको इजीली समझा दिया, शायद समझ भी गए होंगे आप। तो स्कीमा डॉट, इसका एक थियोरेटिकल डेफिनेशन है, उसको भी समझ लेते हैं। Schema.org is the result of collaboration between Google, Bing, Yandex, and Yahoo to help you provide the information their search engines need to understand your content and provide the best result possible at this time. Adding schema markup to your HTML means adding to your website, improves the way your page displays in SERPs by enhancing the rich snippets that are displayed beneath the page title. देखिए यहाँ पे पेज टाइटल है, यहाँ पे आपको स्टार्स दिख रहे हैं, रेटिंग्स दिख रहे हैं और उसके रिव्यूज दिख रहे हैं। ये जो होता है ना, बेसिकली दैट इज कॉल्ड एज स्कीमा। ठीक है, अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जैसे मैं अपने क्लाइंट का वेबसाइट बताता हूं आपको, या फिर मेरा भी एक वेबसाइट, मैं यहाँ पे मेरा जो है सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको रिजल्ट्स शो होते हैं। यहाँ आपको ये दिख रहा है, नीचे में आता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ आपको ये जो है ये स्टार रेटिंग्स दिख रही है, इसका जो है कब मेरा ऑफिस ओपन होता है, कब क्लोज होता है, मेरा नंबर है, यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स लेना है तो कौन सी लिंक पे जाना होगा, ठीक है, सारे के सारे। देन यहाँ पे नीचे फेसबुक का भी है, अरे यार यहाँ पे इंस्टाग्राम लिंक्डइन का नहीं है शायद। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट्स है, ये जो स्टार रेटिंग्स है, ये स्कीमा से प्रोवाइड करी गई हुई है। ठीक है, और एक अगर कुछ हम लोग सर्च करते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे जैसे ये है, ठीक है, इस तरीके से रिजल्ट्स दिखते हैं, या हमारे जो रिजल्ट्स होते हैं, सर्च रिजल्ट्स पेजेस जो होते हैं, तो वहाँ पे इस तरीके का जो है ना यहाँ पे दिखता है। जैसे एक और एक वेबसाइट बताता हूँ आपको मैं, वेबसाइट या किसी के भी बारे में हम लोग सर्च करते हैं, ठीक है, ये एक हमारे क्लाइंट है, तो इनका जो है रिजल्ट्स यहाँ पे ये शो हो रहा है ना, ये भी ये भी एक स्कीमा मार्कअप टूल की हेल्प से लिया गया है। तो ये है। और अगर मैं यहाँ पे किसी कंपनी के बारे में अगर सर्च करता हूँ, TCS या विप्रो के बारे में अगर सर्च करता हूँ, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये भी स्कीमा का ही, ये भी स्कीमा का ही एक रूप है, स्कीमा मार्कअप का टूल है। यहाँ पे ये जितने भी प्रोफाइल्स दिए हैं, लिंक्स दिए हैं, और यहाँ पे उनके बारे में जो भी डेटा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, ये स्कीमा की वजह से है। तो बेसिकली गूगल लिस्टिंग की जो रिव्यूज है, गूगल में बिजनेस की लिस्टिंग की जो रिव्यूज है, ये भी स्कीमा पे शो होता है, और रिव्यूज होता है, स्टार रेटिंग जितने भी है, ये सब स्कीमा पे शो होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली स्कीमा करता है। schema.org नाम से एक वेबसाइट है जो कि बनाई है गूगल, याहू, बिंग, यांडेक्स, इस तरीके से schema.org। यहाँ पे भी आपको दिखेगा। schema.org is a collaborative community activity with a mission to create, maintain and promote schemas for structured data on the internet, on web pages, in email messages and beyond। स्कीमा जो है सिर्फ वेबसाइट्स के वेब पेजेस के लिए, हमारे बिजनेस के लिए ही नहीं होता है, हर एक पोस्ट के लिए होता है, हर एक आर्टिकल के लिए होता है, इवेंट के लिए होता है, जो भी हमारे वेबसाइट पे डेटा है। तो
इन सारी चीजों के लिए होता है। ठीक है, आपकी वेबसाइट में स्कीमा मार्कअप डेटा है तो गूगल आपकी सारी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स जो है उसमें जो है लिंक मिल जाएंगे और आपके बिजनेस के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी उसको, जिससे आपके बिजनेस को सर्च इंजन में ज्यादा लोगों को शो कर सकता है वो। तो ये है एक बेनिफिट उसका। देन आपकी वेबसाइट की रैंकिंग उससे बढ़ती है क्योंकि आप गूगल का काम आसान कर रहे हो बेसिकली, कि ठीक है, गूगल का काम आसान करने की वजह से गूगल को इतनी सारी इंफॉर्मेशन आसानी से आप दे रहे हो, तो गूगल आपको एक्स्ट्रा, आपके इस एक्स्ट्रा एफर्ट के लिए रिवार्ड देता है और रिवार्ड में आपको अच्छी रैंकिंग देता है। ठीक है, तो ये सब चीजें बेनिफिट्स हैं। अगर किसी जो है वेबसाइट का स्कीमा हमें टेस्ट करना है, अगर किसी जो है वेबसाइट का स्कीमा हमें टेस्ट करना है तो गूगल का, नोट कर लो यहाँ पे आप, गूगल का एक टेस्टिंग टूल है कि किसी वेबसाइट में स्कीमा है या नहीं है। अगर नहीं है तो हम लोग उसको किस तरीके से अपनी वेबसाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो स्कीमा जो है टेस्ट करना है हमें कि हमारी वेबसाइट में है या नहीं है। तो है तो वो किस तरीके से टेस्ट कर सकते हैं, अगर नहीं है तो किस तरीके से हम लोग उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो गूगल का एक टूल है, इसको नोट करो आप, स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल। स्ट्रक्चर्ड डेटा टेस्टिंग टूल ये गूगल का ही एक ये है। स्ट्रक्चर्ड डेटा, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट या स्कीमा मार्कअप, ये सारी की सारी चीजें एक ही होती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में आप बोलो, ठीक है, चाहे आप किसी भी लैंग्वेज में बोलो, ये सारी की सारी चीजें एक ही होती है। ठीक है, अगर मुझे किसी वेबसाइट का स्कीमा टेस्ट करना है तो मैं क्या करता हूं, इसका यूआरएल कॉपी करता हूं और यहाँ पे पेस्ट करता हूं और रन टेस्ट करता हूं। देखो, वेबसाइट बनाने वाले बहुत सारे मिल जाएंगे, वेबसाइट डेवलपर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, बट ये जो एडिशनल एफर्ट्स लेने वाले बहुत कम मिल जाएंगे। तो आप अपने क्लाइंट्स के लिए अगर वेबसाइट बना रहे हो या अपने खुद के बिजनेस के लिए वेबसाइट बना रहे हो तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वाइल डेवलपिंग और क्रिएटिंग योर वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे स्ट्रक्चर्ड डेटा मिल गया, स्कीमा जो भी है। तो यहाँ पे अगर मैं मुझे डिटेक्टेड, यहाँ पे राइट साइड में मुझे दिख रहा है, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं, एरर्स, वार्निंग्स एंड आइटम्स। गूगल ने मेरी जो वेबसाइट है वहां पे 3 जो है आइटम्स डिटेक्ट किए हैं, मतलब 3 स्कीमा डिटेक्ट किए गए हैं यहाँ पे। अगर यहाँ पे कोई वार्निंग होती तो वार्निंग शो होता, यहाँ पे कोई एरर होता तो यहाँ पे एरर शो होता। मैं इसको क्लिक करता हूं तो यहाँ पे मुझे बिजनेस का टाइप, ठीक है, सॉरी पेज का टाइप है, बिजनेस का नहीं, पेज का टाइप है, आईडी है, डोमेन नेम, देन यूआरएल, देन लैंग्वेज जो है पेज का, नेम वेबसाइट का, डिस्क्रिप्शन जो भी टैगलाइन है, डेट पब्लिश्ड, देन डेट मॉडिफाइड कब किया, पब्लिश कब किया, देन अगेन यहाँ पे जैसे हर तरह का टाइप हो सकता है, कितने टाइप है मैं यहाँ पे डिस्कवर्ड हुए हैं। एक तो वेब पेज, देन इसको मैं थोड़ा क्लोज कर देता हूँ, वेब पेज, और नीचे कहाँ गया हूँ, ठीक है, वेब पेज यहीं पे इंक्लूड हो गया शायद। वेब पेज जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, देन इसका जो है वेबसाइट यहाँ पे हर जगह सेम दिख रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे इमेज ऑब्जेक्ट यानी जो भी हमारा ये है जो लोगो होता है, यहाँ पे भी हम लोगों को देना होता है। दिस टूल इज बीइंग शट डाउन, इसको हम लोग ट्राई रिच, यहाँ पे एक नीचे दिया गया है तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ रिजल्ट्स हमें शो होते हैं। ठीक है, यहाँ ये जो है शायद
यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन दिया गया है. दिस टूल इज बीइंग शट डाउन. द स्ट्रक्चर डेटा टूल इज बीइंग deprecated for validating structured data for Google search. Google now recommends using the rich result test for more accurate and actionable feedback. तो ये कुछ दिन में बंद होने वाला है, ऐसा गूगल का कहना है. आपको रिच रिजल्ट स्निपेट इसका यूज करना चाहिए. अब ये कब बंद करेगा इसका कुछ आइडिया नहीं है, बट इसका कहना यही है कि दिस इज बीइंग शट डाउन. ये होगा शायद नेक्स्ट कुछ दिनों में. तो इस जो है टूल का हम लोग यूज कर सकते हैं, रिच रिजल्ट टेस्ट. ठीक है, इसको अगर हम लोग टाइम लेता है थोड़ा. ठीक है, इस तरीके से वो बता रहा है. ठीक है, ये देखिए स्कीमा को रीड कैसे करते हैं. जो भी माइक्रो डेटा होता है वो JSON-LD फॉर्मेट में होता है. अब JSON-LD फॉर्मेट क्या है ये मत पूछना, क्योंकि वो भी एक कोडिंग का फॉर्मेट है. ठीक है, तो इसको JSON-LD फॉर्मेट इस तरीके से इसको रीड किया जाता है. जैसे टाइप, ID, URL, नेम, पब्लिशर कौन है, तो पब्लिशर का टाइप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन है. अगर पर्सन होता तो पर्सन, हम लोग आगे देखने वाले हैं उसको किसे क्रिएट किया जाता है. ठीक है, इसका ID वगैरह वगैरह, उसका लोगो. ठीक है, लोगो का URL यहाँ पे नहीं दिया गया, हाँ यहाँ पे दिया है लोगो का URL. ठीक है, देन बाकी की सारी चीजें यहाँ पे शो कर रही है. बेसिकली ये जो है ना, ये रिच स्निपेट बोल सकते हो, स्कीमा मार्कअप बोल सकते हो. तो अभी ये हमने टेस्ट तो कर लिया. यहाँ पे हमें टेस्ट भी दिख रहा है. वार्निंग्स आइटम्स हमने शो किए. यहाँ पे वार्निंग्स अगर है तो वार्निंग्स को वार्निंग्स अगर दिख रहा है, जैसे मैं, ठीक है, वार्निंग्स अगर दिख रहा है तो आपको अगेन उसको रिमूव करके आपको ये करना है. तो वो कैसे करते हैं अभी आपको मैं बताता हूँ. अब एक बहुत अच्छा टूल है, अगेन इस टूल को नोट करो आप. स्कीमा मार्कअप जनरेटर ऐसे डालो आप वहां पे. जो फर्स्ट आपको लिंक मिलेगा स्कीमा मार्कअप जनरेटर, उसको क्लिक करो. technicalseo.com ये वेबसाइट है. और यहाँ पे हम अपने वेबसाइट के लिए किस तरीके का स्कीमा क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, और जो भी कोडिंग से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं उनके लिए बोल रहा हूँ मैं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्कीमा अपने वेबसाइट के लिए स्कीमा बना सकते हैं. जैसे हमारा अगर आर्टिकल है, ब्लॉग पोस्ट के लिए हम लोग स्कीमा बना रहे हैं. ठीक है, या फिर इतने तरीके का बहुत सारे तरीके के स्कीमा होते हैं. जैसे ब्रेड क्रम्ब के लिए, इवेंट के लिए, FAQ पेज, हाउ टू, जॉब पोस्टिंग साइट्स, लोकल बिजनेसेस, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, वीडियो, वेबसाइट, सब के लिए. जैसे मैं अगर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाता हूँ या लोकल बिजनेस के लिए बनाता हूँ, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का देखता हूँ स्कीमा, तो यहाँ पे मुझे ये सिंटैक्स मिल रहा है. ठीक है, ये जो भी सिंटैक्स है, कोड्स है, ये मुझे देखना है. यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना है. यहाँ पे जैसे यहाँ पे डालता हूँ, जैसे AKB एकेडमी. देन और सॉरी, ऑर्गेनाइजेशन टाइप ऑर्गेनाइजेशन है. यहाँ पे नेम, देन अल्टरनेट नेम होगा तो अल्टरनेटिव नेम. यहाँ पे आपको इस तरीके से जो भी हम लोग फिल कर रहे हैं नेम टाइप इस तरीके से दिखेगा. देन लोगो का URL लेना है. आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट में आपने जहाँ पे भी लोगो आपने सबमिट किया होगा, जैसे मीडिया में आते हैं, मीडिया में आने के बाद यहाँ पे आपने लोगो तो सबमिट किया ही होगा डालते वक्त. ठीक है, यहाँ पे ये जो लोगो है इसका जो है URL कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम लोग URL पेस्ट कर देते हैं. ठीक है, देन वेबसाइट का URL. ठीक है, देन
ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ। देन कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स अगर डालना है, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, लिंक्डइन, इतना सारा हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से वहाँ के यूआरएल्स हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये जो कोड है इसको कॉपी कर लेना है, कॉपी कर लेना है। और यहाँ पे अगर हम लोग आते हैं तो यहाँ पे उस कोड को देख सकते हैं। इस तरीके से हम उसको इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, गूगल के स्मार्टफोन को टेस्ट कर सकते हैं कोड को। और यहाँ पे ठीक है, हम लोगों ने अपनी वेबसाइट पे एम्बेड नहीं किया है तो ये हमें नहीं दिखेगा, नो मार्कअप। ठीक है, टेस्ट कैसे कर सकते हैं किसी के भी वेबसाइट का डेटा, तो इसको कॉपी करके हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। बट अगेन ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रहा हूँ कि जिसका कोडिंग नॉलेज अच्छा है उस तरीके से वो क्रिएट कर सकता है। बट हमको कोडिंग का नॉलेज नहीं है, मुझे पता है। तो क्या करना है, हमारी वेबसाइट में योस्ट है और रैंक मैथ है। देखो आपकी जानकारी के लिए मैंने योस्ट भी डाला है और रैंक मैथ भी डाला है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले रैंक मैथ का देख लेते हैं और उसके बाद एक और प्लगइन आता है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले तो प्लगइन का मैं थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेता हूँ। प्लगइन, क्योंकि प्लगइन्स जो आते हैं स्कीमा के लिए वो कुछ कुछ उसमें प्रॉब्लम्स इस तरीके क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे स्कीमा का पहले सर्च कर लेता हूँ। प्रॉब्लम इस तरीके से होता है क्योंकि वो एक दो टाइप के ही हमें स्कीमा जो है प्रोवाइड करता है, ऑर्गेनाइजेशन या वेबसाइट या सर्विसेज या फिर ब्लॉग, इस तरीके से। बट अगर हमको अलग अलग ब्लॉग के लिए अलग अलग पेजेस के लिए स्कीमा ऐड करना है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है उसको हर प्रोडक्ट के लिए रिव्यूज, रेटिंग्स, उनकी जो डिस्क्रिप्शन है देना होता है, तो उन्हें डाल सकते हैं। और हम लोग को अगर कोई ई कॉम या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म चला रहा है तो हम लोगों को भी दिक्कत होती है। तो अगर यहाँ पे स्कीमा के बारे में अगर हम लोग जानते हैं तो यहाँ पे मतलब स्कीमा अगर हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं तो यहाँ पे एक प्लगइन है स्कीमा ऑल इन वन स्कीमा रिच स्निपेट्स। इसका रेटिंग्स भी अच्छा है, इंस्टॉलेशंस भी अच्छे हैं। इसको अगर हम लोग इंस्टॉल करते हैं तो यहाँ पे भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगेन ये मैं रिकमेंड नहीं करना चाहता। प्रैक्टिस के लिए आप इसको टेस्ट कर सकते हो। ठीक है, बट एक और इजीएस्ट मेथड है, ये प्लगइन अच्छा है वैसे, बट इसके ड्रॉबैक्स इस तरीके से है कि ये एक फ्री टूल होने की वजह से आपका जो ब्लॉग या पेज होता है उसके नीचे वो रिजल्ट्स बता देता है, वो बड़ा गंदा लगता है, वो नहीं होना चाहिए। ब्रांडिंग करता है अपने आप की। तो अगर इसका हम लोग प्रो वर्जन लेते हैं तो वो जो है ब्रांडिंग वगैरह जो भी है वो हट जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। ये प्लगइन प्रैक्टिस के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं। अगेन हम लोग आते हैं, जैसे हम लोगों ने रैंक मैथ यूज किया है। ठीक है, रैंक मैथ यूज किया है तो जैसे ये यहाँ पे मैं अपनी वेबसाइट आपको बता देता हूँ, ऑल पेजेस, और यहाँ पे भी हम लोग ओपन होते हैं। ठीक है, यहाँ पे रैंक मैथ के जो ऑप्शन है यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, ये तो हमने देखे थे, इसके बारे में मैं बताऊंगा नहीं। यहाँ पे एक जनरल का आइटम दिख रहा है, यहाँ पे हम लोग एडवांस का ऑप्शन देख रहे हैं, और यहाँ पे ये स्कीमा का है। अगर ये मेरा ब्लॉग आर्टिकल है तो मैं इसको आर्टिकल कंसीडर करूंगा, और यहाँ पे मैं इसका जो है डिटेल में दूंगा, यहाँ पे उस आर्टिकल का हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे देन ब्लॉग पोस्ट है, सेव फॉर दिस पोस्ट कर दूंगा। कोड वैलिडेशन करने के लिए आपको रैंक मैथ का जो है ये लेना पड़ेगा। अगेन जो है प्रीमियम जो है अपग्रेड करना पड़ेगा। अगेन दैट इज नॉट रिकमेंडेड, कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी कोई इतनी बड़ी तो वेबसाइट नहीं होती इनिशियली, जिनके 400-500 ब्लॉग्स होते हैं या मल्टीपल ब्लॉग्स रहते हैं, वेरियस प्रोडक्ट्स रहते हैं, उनके लिए वो ठीक है। इनिशियल लेवल पे हमको कोई अपग्रेड या कोई प्रीमियम टूल नहीं यूज़ करना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं, आपको जानना है। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है, ये इसका टाइटल लिखना है, देन यू आर डन। और दूसरी चीज है स्कीमा जनरेटर, इसको अगर हम लोग क्लिक करते हैं तो रैंक मैथ हमें किन किन टाइप के स्कीमा जनरेट करने का
ऑफर देता है या ऑप्शन देता है। आर्टिकल का स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, बुक्स का स्कीमा जनरेट कर सकते हैं, कोर्स रिलेटेड स्कीमा, इवेंट रिलेटेड स्कीमा, जॉब पोस्टिंग रिलेटेड स्कीमा, म्यूजिक, पर्सन, प्रोडक्ट, रेसिपी, रेस्टोरेंट, सर्विसेज, सॉफ्टवेयर, वीडियो, बहुत तरीके के स्कीमा है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक टाइप करता हूँ, जैसे मटर पनीर रेसिपी, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको रेटिंग्स, ये सब स्कीमा वीडियो स्कीमा है, ठीक है, ये सब वीडियो स्कीमा है। यहाँ पे भी आपको रेटिंग दिख रही है, यहाँ पे भी आपको रेटिंग दिख रही है, यहाँ पे ये सारी जो डिटेल्स हैं ये वीडियो स्कीमा यूज करके लिया गया है। सो ये है स्कीमा, राइट, ये होता है स्कीमा जो हम रैंक मैथ के थ्रू कर सकते हैं। योस्ट के लिए भी सर ये एक्चुअल रिव्यू नहीं है, मतलब कि एक्चुअली किसी ने नहीं दिया रिव्यू? नहीं, ओरिजिनल है। अच्छा, ओरिजिनल है। अब इसको जैसे मैं करता हूँ, जैसे मान लो ये, क्योंकि वीडियो के लिए अलग रिव्यू होता है, हम लोग दे सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे मैं वीडियो अगर यहाँ पे देता हूँ तो यहाँ पे ड्यूरेशन वीडियो का URL, जैसे YouTube का URL हम लोग दे रहे हैं, कंटेंट का URL दे रहे हैं, देन शॉर्ट कोड तो वैसे ही रहेगा, बाकी डिस्क्रिप्शन, ठीक है। और अगर हम लोग प्रोडक्ट के बारे में दे रहे हैं तो प्रोडक्ट का जो है प्राइस, करेंसी, स्टॉक अवेलेबिलिटी, सोल्ड आउट है या प्री ऑर्डर है, वैलिडिटी, रेटिंग्स हम लोग दे सकते हैं यहाँ पे, उसको कितनी रेटिंग्स मिली है उस हिसाब से 4.5 4 जो भी जितना भी है, ठीक है। देन मिनिमम रेटिंग, मैक्सिमम रेटिंग यहाँ पे दे सकते हैं, और यहाँ पे उस तरीके से वो शो होगा। तो अगेन यहाँ पे हम लोग कुछ डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, ठीक है, आप सही बोल रहे हो विजय लक्ष्मी, यहाँ पे हम लोग डेटा मैनिपुलेट कर सकते हैं, सही भी हो सकता है। बट गूगल, देखो यहाँ पे स्कीमा देने का मतलब ये नहीं है कि गूगल आपको इस तरीके से रिजल्ट दे देगा। गूगल पे डिपेंड करता है, सर्च इंजन पे डिपेंड करता है कि आपके स्कीमा को वो मानेगा नहीं मानेगा। वैसे ही कैनोनिकल आप दे रहे हो, या फिर आप 301 की बात नहीं कर रहा, कैनोनिकल की बात कर रहा हूँ, कैनोनिकल टैग आप दे रहे हो, सर्च इंजन के क्रॉलर को कोई फर्क नहीं गिरता कि आपको, उनके ऊपर डिपेंड करता है अल्टीमेटली। हम लोग कितना भी अच्छा एसईओ कर ले, गूगल के सर्च इंजन क्रॉलर्स को ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि हमको जो सारे के सारे जो सर्च इंजन रैंकिंग फैक्टर्स है उनको फॉलो करना है। अल्टीमेटली डिपेंड्स, इवेंचुअली इट टोटली डिपेंड्स अपॉन गूगल सर्च इंजन क्रॉलर्स, या सर्च इंजन के क्रॉलर्स होते हैं, वो हमारी जो भी डेटा है उसको अलाउ करते हैं या क्रॉल करते हैं या इंडेक्स करते हैं, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन देम, ठीक है। तो ये है, अब ये एसईओ के रैंकिंग फैक्टर्स है, मोस्टली लोग यूज करते हैं, इसलिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये सब रिजल्ट्स। तो कहने का मतलब ये है कि ये होता है, ठीक है, ये होता है। बट मैं आपको इसलिए ये कर रहा हूँ, अवेयर कर रहा हूँ कि ऐसा कोई जरूरी नहीं होता कि आपकी जितनी भी एसईओ की जो मेहनत होती है वो रंग लाएगी, ऐसा नहीं होता। कुछ मेहनत रंग नहीं लाती है। तो ये है, इस तरीके से हम लोग जो है स्कीमा सेव कर सकते हैं और हो जाता है, ठीक है, डन। आपका जो भी टेस्ट करना है, आपकी यूआरएल को टेस्ट करना है, तो आप यहाँ पे आके गूगल के जो स्ट्रक्चर डेटा टेस्टिंग टूल में आपको यहाँ पे आपको यूआरएल डालना है, टेस्ट कर देना है कि आपका यूआरएल जो है स्कीमा जनरेट किया है या नहीं किया है, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। तो देन अगर एसईओ योस्ट अगर यूज कर रहे हैं तो योस्ट में भी एक स्कीमा का ऑप्शन होता है। यहाँ पे हम लोग पोस्ट के लिए, पेज के लिए और इतने सारे जो है स्कीमा हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग यहाँ पे अगर क्लिक करते हैं सर्च अपीयरेंस सेटिंग्स में, तो यहाँ पे हमने जैसे योस्ट की सेटिंग्स देखे थे, तो यहाँ पे भी, लेकिन योस्ट उतना जो है कंफर्टेबल नहीं है स्कीमा जनरेट करने के लिए, हमें आज़ादी नहीं देता जैसे ये कौन देता है, रैंक मैथ देता है, ठीक है, योस्ट नहीं देता है। तो ये है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। लेकिन अगेन
आपको यहाँ पे जो है योस्ट की सेटिंग्स में आपको ये सब जैसे यहाँ पे योस्ट का सेटिंग्स है, सर्च अपीयरेंस है, सर्च अपीयरेंस में आओ, यहाँ पे आपको कंटेंट टाइप में आपको ये सारे डिटेल्स, ये सारे जो है शो करना है या नहीं करना है, यहाँ पे आपको ये करना है। ऑलवेज यस और शो के ऊपर क्लिक कर देना, आपका काम हो जाएगा। योस्ट आसान कर देगा, योस्ट भी है करता है, ठीक है, योस्ट को भी मतलब योस्ट भी प्रोवाइड करता है वो ऑप्शन स्कीमा का, तो इसको हम लोग कर सकते हैं। जो भी हमारा जो है पेज है या वेबसाइट है उसके लिए स्कीमा जनरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट स्कीमा। एक और टॉपिक बताना था, तो शायद किसी को कुछ डाउट है स्कीमा के बारे में? कंफ्यूजिंग हो सकता है, मे बी है क्या कोई डाउट? नहीं सर, वैसे तो नहीं है, बट स्ट्रक्चर डेटा दैट इज अ पार्ट ऑफ स्कीमा या वो अलग है? भाई एक ही है, स्ट्रक्चर डेटा, एक स्निपेट, ही है। रिच स्निपेट हाँ। या स्कीमा मार्कअप बोलो, सब एक ही है, हम्म। सब एक ही ओके। है। और अपना वो गूगल बोर्ड समथिंग रहता है, देखो कि एक पर्टिकुलर पब्लिक फिगर है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, तो गूगल इंडिविजुअली ऐसा डिटेल्स देता है कि वो बंदा कौन है, फिर अदर डिटेल्स सेलिब्रिटी के अबाउट लिए, हिम, उसके सोशल सेलिब्रिटी, प्रोफाइल। हाँ यस यस आपने सही बोला, सेलिब्रिटी के लिए कोई अलग इशू, क्योंकि सेलिब्रिटी के बारे में, किसी पब्लिक फिगर के बारे में अगर हम लोग सर्च कर रहे हैं तो लाखों लोग उसको हम्म। सर्च करते हैं, गूगल ऑटोमेटिकली उसको देता है। तो ये राइट। नहीं, सेलिब्रिटी के लिए अलग अप्लीकेबल नहीं है, ओके। पब्लिक फिगर के लिए अप्लीकेबल नहीं है, किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हाँ, उसको वो कुछ गूगल तो में सर्च गूगल करते हैं। बोर्ड या ऐसा कुछ तो बोलते हैं ना उसको। हाँ हाँ, तो वो उसका अप्लीकेबल सा नहीं होता इंडिविजुअल है। नाम है। किसका? ओके ओके ओके। वो नहीं, मतलब ऐसा कुछ तो स्पेसिफिक नाम है उसको कि गूगल हाँ, बोर्ड या ऐसा कुछ तो बोलते हैं। नॉलेज तो पैनल बोलते हैं, नॉलेज अगर पैनल। ज्यादा, क्या बोलते हैं? हाँ, नॉलेज नॉलेज, राइट पैनल। राइट। नॉलेज पैनल। हाँ, तो गूगल नॉलेज पैनल, वो नॉलेज सब पैनल। जो हाँ बड़ी, तो हाँ वो हम्म नहीं नहीं, बोलिए आप। बोलिए 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 बोलो। नहीं, वही तो जानना था, बिकॉज वो कैसे अभी गूगल में बिजनेस का लिस्टिंग हो गया राइट हैंड साइड पे, अभी कैसे सर्च रिजल्ट में आ रहा है ना, सो दैट इज अ पार्ट ऑफ स्कीमा। अगर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे सो गूगल ऑटोमेटिकली फेच कर लेगा वो फेच डेटा, कर राइट। लेगा, राइट राइट। सो आई जस्ट वांटेड टू नो हम्म कि पब्लिक फिगर्स जो रहते हैं जिनका लाइक मंथली लाखों लोग उनको सर्च करते हैं, तो गूगल कैसे ऑटोमेटिकली प्रोवाइड ऑटोमेटिकली करता है, प्रोवाइड करते हैं। राइट। सो वो स्कीमा थ्रू भी कर सकते हैं या फिर वी हैव टू वेट कि गूगल खुद से करके दे हमें, ऐसा? हमारे मतलब लिए, दोनों अलग चीजें ही हो जाएंगी। हमारे लिए, हाँ, मतलब अभी पकड़ लो, एक अपना एकेबी का अक्षय का ये है, हाँ हाँ ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। हाँ हाँ तो अगर स्कीमा स्ट्रक्चर अगर हाँ, प्रॉपरली अलाइन करके रखा है, तो अगर कोई हम्म। सर्च करता है तो इज इट पॉसिबल कि वो सब इंफॉर्मेशन आ जाए वहाँ पे, वैसा? मैंने आपको डिस्क्लेमर दिया था डिस्क्लेमर दिया था कि गूगल, गूगल सर्च इंजन जो होते हैं ना, इनको हम लोग कितना भी हाँ परोस के दे दे रेडीमेड, इनको करना वही है जो उनको वो चाहते हैं, ठीक है। हम लोग हाँ सिर्फ हाँ, अपनी बराबर। मेहनत कर, कर्म करो ठीक है। अगेन गूगल को कोई फर्क नहीं गिरता कि आपने स्कीमा दिया है नहीं दिया, लेकिन ये रैंकिंग फैक्टर्स है एक्चुअली। तो गूगल का काम जो है हम लोग आसान कर रहे हैं, तो ये है डायरेक्ट रैंकिंग फैक्टर्स है ये, ठीक है। लेकिन अल्टीमेटली ओके ओके डिपेंड्स ओके। अपॉन गूगल कि आपको अलाउ करता है या इस सब चीजें, मतलब रैंकिंग देता है या नहीं देता है, गूगल के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि बाकी के सारे के भी रैंकिंग फैक्टर्स होते हैं, उनको भी देखना होता है ना। राइट राइट। दिस इज वन और ऑफ देम। मैंने देखो आपको लाइक फ्यू डेज बैक, मे बी वीक बैक, मैंने पूछा था हाँ कि हाँ, वो फ्री पिक अगर गूगल सर्च में सर्च यस करते हैं तो कैसे यस, ये आता है, लाइक कि हाँ हाँ वेबसाइट हाँ के रिजल्ट हाँ अलाइंड आते हैं, हाँ हाँ, उसके स्ट्रक्चर बारे, वाइज आते हाँ हैं, तो आपने बोला हाँ था कि हाँ हाँ, उस स्ट्रक्चर में है वेबसाइट, करके, हाँ तो वो कैसे है? वेबसाइट, हाँ वेबसाइट स्ट्रक्चर हम्म। डेटा, यहाँ मैं आपको एक ब्लॉग दिखाता हूँ हम्म। नील पटेल का। देखो पहले ही हम्म। है, इस कीवर्ड के ऊपर पहले ही रैंक हो रहा है। राइट। इसको इसको अगर मैं इमेजेस देखता हूँ यहाँ पे, हम्म। हम्म, 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 ये बोल रहे हैं आप?
नहीं नहीं, मैंने देखो आपको पूछा था कि इसमें फ्री पिक अगर गूगल पे सर्च हाँ, करते हैं। ये देखो ना आप हाँ हाँ, यहाँ ये पे, देखो ये ये, राइट राइट राइट, हाँ, बराबर बराबर। हाँ, ये इसी के हाँ बारे में वैसा बोल वाला। रहे हैं आप। ये साइट लिंक्स हाँ होते हाँ हैं। राइट। नील पटेल हम्म। ने इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और ओके। और भी एक वेबसाइट है, सर्च इंजन जर्नल, आपको पता होगा। आई नो। हाँ, हाँ हाँ आई नो, मैं पढ़ता हूँ हाँ, उनके हाँ, ब्लॉग। सर्च इंजन जर्नल में भी है। तो इसको हम लोग देखते हैं, तो ये कैसे होता है, इसको हम्म बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, हम्म। तो ये गूगल अपने आप करता है, हमें को करने की जरूरत नहीं होती। अगर हमने ओके, गूगल करता है। ये गूगल अपने आप करता है, हमें हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं। बट इसके इसके लिए गूगल अपने आप क्यों करेगा, जब तक हम लोगों ने अपना साइट का एसईओ ठीक ढंग से नहीं किया है, तब तक ये सारी चीजें नहीं करता है गूगल। जैसे ये व्हाट इज स्ट्रक्चर डेटा, इसको आप समझ लेते। स्ट्रक्चर डेटा ऑल्सो कॉल्ड एट स्कीमा मार्कअप, इसको भी हम लोग बोल सकते हैं। इज ओके। इज अ टाइप ऑफ कोड दैट मेक्स इट इजियर फॉर सर्च, जैसे मैंने अभी बताया आपको। तो यहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये नहीं है। जैसे ये वेबसाइट का मैंने आपको बताया था, ये ब्लॉग नहीं है। इसको हम लोग इमेजेस में आके इसको सर्च करते हैं, वो जो है ब्लॉग ये वाला, इसको मैं ओपन करता हूँ। हाउ टू क्रिएट अ साइट स्ट्रक्चर दैट विल एनहांस एसईओ। ये जो है साइट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये जो है, इसमें अ गुड साइट स्ट्रक्चर प्रोवाइड्स योर साइट विद साइट लिंक्स, इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे इसको सारा सारा ब्लॉग आप पढ़ लेना, इसमें क्या है। तो आपको, ओके। हाँ, तो ये है गुड स्ट्रक्चर मींस बेटर क्रॉलिंग, इसको पॉइंट है, ये पढ़ लेना आप। मतलब जैसे अभी हमने जो भी डिस्कस किए, वही सारा का सारा पॉइंट्स वही पे है। ठीक है, ओके। यहाँ पे 6 स्टेप्स टू क्रिएटिंग साइट स्ट्रक्चर, यह उसका वीडियो भी है। और यहाँ पे अगर साइट स्ट्रक्चर यानी कि हमारी जो हायरार्की है, साइट हायरार्की, यहाँ पे जैसे मेन पेज है, ये पेज है, इसके नीचे ये पेज है, इसके नीचे ये पेज, जैसे जो हमने साइट मैप जनरेट किया था, पता है। हाँ हाँ। तो वो भी एक फैक्टर है। जैसे यहाँ पे अगर ये रिजल्ट दिख रहा है, तो हमने साइट में अच्छे से इंडेक्स किया है अपने मोबाइल, अपने सर्च कंसोल में। देन देन इसको मैं क्लोज करता हूँ। देन मेक योर हायरार्की लॉजिकल। ठीक है, लॉजिकल लगना चाहिए। जैसे हमने साइट मैप जब पढ़े थे, एक्सएमएल साइट मैप, उसमें मैंने बताया था ये सारी चीजें। ठीक है, ओके। कीप सो कीप सर, इन टर्म्स ऑफ ये जो कैटेगराइजेशन है, तो उसमें अपने कैसे कैटेगरीज होते हैं, वो भी हायरार्की में ही काउंट होंगे ना, बट टैग्स नहीं होंगे, राइट? कैटेगरीज हायरार्की में काउंट हो गया। हाँ, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, अभी कैसे पकड़ लो एक वेबसाइट है XYZ नाम से, हम्म, ठीक है, तो एक होम पेज आ गया, वो तो इंडिविजुअल रहेगा, हम्म, राइट? हम्म, तो उसमें अबाउट में कुछ सेक्शन रहेंगे, हम्म, फिर और रहेंगे XYZ, हम्म, बट ब्लॉग वाला जो सेक्शन रहेगा, अभी उसमें कैसे, अभी डिजिटल मार्केटिंग ले लिया हम्म, तो उसमें एसईओ आ गया, सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, हम्म, PPC आ गया, हम्म, तो और उसमें अलग अलग ये हम्म, रहेंगे कि पेड एडवर्टाइजमेंट, ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, वैसा कुछ। तो वो भी सब ऐसे स्ट्रक्चर डेटा में ही आता है क्या, कैटेगरीज जो क्रिएट करते हैं जिससे टैग करते हैं ब्लॉग को? स्ट्रक्चर्ड डेटा नहीं, ये इसको बोलते हैं, सॉरी मेरे नहीं नहीं, वेबसाइट स्ट्रक्चर में आएगा क्या ऐसा? हाँ, हाँ, साइट स्ट्रक्चर में आएगा। साइट साइट स्ट्रक्चर में। स्ट्रक्चर देखो ना, हम लोग जैसे वायर फ्रेम बनाते हैं अपनी वेबसाइट का, वायर फ्रेम के हम्म। बारे में जानते हो ना। हाँ हाँ आई नो। हाँ, तो वायर फ्रेम जैसे बनाते हैं कि जैसे हम लोग अपनी साइट का जैसे वायर फ्रेम बना रहे हैं, जो उसके नीचे क्या होगा, उसके नीचे क्या होगा, इस लिंक को हम लोग दे रहे हैं, बटन्स दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे एक और पॉइंट डिस्कस किया है नील पटेल ने, कि क्रिएट योर साइट नेविगेशन इन HTML और CSS। तो ये जो नेविगेशन पॉइंट भी होता है, ये भी कंसिडर किया जाता है। ठीक है, शैलो डेप्थ नेविगेशन स्ट्रक्चर, मतलब जो भी जो बटन्स दिए गए हैं, उसका एक प्रॉपरली एक ये होना चाहिए, लिंक स्ट्रक्चर होना चाहिए। देन बाकी के जो पॉइंट्स है, डेवलप कॉम्प्रिहेंसिव इंटरनल लिंकिंग्स, है ना। इंटरनल लिंकिंग्स के बारे में, जैसे अननेसेसरी इंटरनल लिंकिंग्स ना हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, जो समझने लायक हो, है ना, ये सारी चीजें। जैसे यहाँ पे उसने मोज का दिया है, इंटरनल एक्सटर्नल लिंक दिया है, तो एक्सटर्नल लिंक है, ठीक है, इंटरनल लिंक नहीं है। तो इंटरनल लिंक्स भी, ये जो सारे पॉइंट्स है,
ये स्ट्रक्चर्ड साइट स्ट्रक्चर में आते हैं, कंसिडर किया जाता है। तो ये गूगल अपने एंड से करता है। जिस वेबसाइट के ऊपर अच्छा ट्रैफिक है, जिस वेबसाइट का अच्छा सारा जो है एसईओ अच्छा किया हुआ है, सभी फैक्टर्स उन्होंने अच्छे किया है, तो फिर इस तरीके से रिजल्ट बताता है। इसके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। हाँ, आपने एक ही ओके, तो मतलब मेहनत करना है। चंद्रपुर से एक ही भी सर्च करके तो देखिए, मेरे यहाँ से तो हो रहा है सिर्फ एक ही भी, AKYBEE। क्या बोले? आपके यहाँ से मतलब क्या करूँ? AKB? हाँ, AKAYBEE, उतना ही सर्च कीजिए बस। हाँ, यस दिस इज, यहाँ पे आ रहा है। हाँ देखिए यहाँ पे। मतलब जितना हाँ पेज अच्छा राइट क्लियर करें ना हम ऑन हाँ पेज, तो हाँ ऑटोमेटिकली आता है। जैसे सर ने बताया अभी हाँ हाँ, कि इसका कुछ फिक्स नहीं होता, मतलब फिक्स जितना नहीं अच्छा होता। करेंगे ना तो गूगल अपने आप कर लेता है वो। अब इसके एक भी ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है। हाँ, एक भी एकेडमी का नहीं आता क्योंकि रिसेंट वेबसाइट है, रिसेंट तो नहीं वेबसाइट। स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं किया उसका एसईओ, तो उसका तो नहीं ओके आता अभी। हाँ, ऐसे होता है मतलब। अब हम लोगों ने ओके ओके जितने भी अभी एसईओ के मॉड्यूल्स या जो भी टॉपिक्स देखे हैं, उन सारे के सारे टॉपिक्स को अगर हम लोगों ने अच्छे से फॉलो किए, सिस्टमेटिकली हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किए, तो गूगल अपने एंड से ही इसको हमको ये दे देता है इस तरीके के रिजल्ट्स। ओके ओके। एंड वन मोर थिंग सर, अभी कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते तो वी आर लाइक अपलोडिंग अ फ्री थीम, राइट? तो उसमें ऑलरेडी जब डेमो इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसमें ऑलरेडी कुछ पेजेस क्रिएट किए हुए रहते हैं, मीडिया फाइल्स रहते हैं, ब्लॉग पोस्ट रहते हैं, कमेंट्स रहते हैं। तो कैसे अभी जो फ्रंट एंड में दिख रहा है, हम लोग वो चीजें एडिट कर लेते हैं, राइट? तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि इज देयर एनी टूल कि जिससे वो करंट थीम का या फिर वेबसाइट का जहाँ पे वो थीम डाला है उसका एग्जैक्टली स्ट्रक्चर पता चले कि और कौन कौन से है, लाइक बिहाइंड द पेज कौन कौन से यूआरएल्स है और कौन कौन से पेजेस क्रिएटेड है जो फ्रंट एंड पे लिस्टेड नहीं है। बिकॉज कैसे अगर वो नहीं निकालेंगे तो कैसे इन फ्यूचर एरर दे सकता है, लाइक दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो स्क्रैच से बिल्ड करना सीखना होगा। हाँ हाँ, बट करंटली तो कैसे थीम यूज करके कर रहे हैं ना, डेमो इंपोर्ट करके नहीं होगा, क्योंकि डेमो तो हमको लेजीनेस हो गया वो। डेमो इंपोर्ट करके तो कोई भी कर सकता है। ठीक है, हम समझ सकते हैं। उसके लिए क्या करना पता है क्या? एक वेबसाइट है, उसका एक मेन डोमेन है, उसको ठीक है वहां पे हमको स्क्रैच से करो, एक सब डोमेन क्रिएट करो, वहां पे डेमो इंपोर्ट करो और उसके अकॉर्डिंग अपना मेन वेबसाइट क्रिएट करो। ओके, बट वही इज देयर एनी वे कि उसका एग्जैक्टली करंट स्ट्रक्चर क्या है वो पता चले? बिकॉज अनवांटेड है फिर वो निकाल सकते हैं ना, वी गेट दोस यूआरएल्स आल्सो। डेमो का क्या मतलब, उसके जो भी जो हम लोग जहाँ से थीम खरीदते हैं ना, उनके डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने पिछली बार बताया था। डॉक्यूमेंटेशन में जाके या जो भी थीम प्रोवाइडर है उनकी वेबसाइट में जाके उसका पूरा डेमो मिल जाता है, बट उतना डिटेल्ड में नहीं होता जितना हम लोग डेमो इंपोर्ट करके हमको मिल जाता है उसका डिटेल। बट अगेन डेमो इंपोर्ट करना हमारे लिए ठीक है, बट एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका जितना भी कचरा है ना उसको फिल्टर कर दो। अगर हम हाँ वही उसके लिए मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, जो जो नहीं भी चाहिए वो निकाल देना सब। क्योंकि वो कचरा भी इंडेक्स हो जाएगा फिर, और हमारी साइट इसीलिए का जो है जो भी क्रॉल बजट होता है ना अननेसेसरी यूटिलाइज होगा, फिर एनालाइज हो जाएगा साइट वगैरह। तो ठीक है, डेमो इंपोर्ट करो, कोई इशू नहीं है, बट जो भी साइट बनने के बाद, फाइनल साइट बनने के बाद वो जो भी कचरा बना है उसको जला दो उसको। डिलीट कर देने का। हाँ डिलीट कर दो। राइट, ठीक है, चलेगा सर। हाँ थैंक यू। ओके। यस एनीवन? सर मुझे कुछ दूसरा डाउट है, मैं पूछूं? पूछो ना, पूछो। अभी ये एसईओ हम लोग वेबसाइट पे करते हैं, ठीक है? जैसे अभी ये akb.com पे इस पे किया हुआ है एसईओ, इसलिए akb टाइप करने पे ये आ रहा है वेबसाइट। किसी के अभी मैं इंडिविजुअल पर्सन हूँ, कोई अगर विजय लक्ष्मी सर्च कर रहा है तो मेरा फेसबुक या कोई सोशल प्रोफाइल टॉप पे आना चाहिए, वो कैसे करते हैं? मतलब उस पे भी एसईओ होता है हमारे सोशल मीडिया प्रोफाइल पे? नहीं, देखो सोशल मीडिया प्रोफाइल का एसईओ, जैसे हमने ये जो लिंक्स है, ये जो वेबसाइट है हमारी, इसी नाम से हमने ये बनाया है, पेज बनाया है, तो सोशल मीडिया के प्रोफाइल्स है ना, वो उनको एसईओ करने की कोई जरूरत, उसका कोई एसईओ का मीनिंग ही नहीं आता। ये सब अपने आप ही रैंक होते हैं, ठीक है? अभी सपोज अगर आप अपना नाम टाइप करो, हाँ
ठीक है, तो अगर आपका सपोज फेसबुक का प्रोफाइल लिंक टॉप पे आ रहा है, तो वो कैसे आ रहा है? मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली आ रहा है? अपने आप आ रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। आप जितना एक्टिव रहोगे उतना वो उतना रैंकिंग वो रैंकिंग होता आएगा। रहेगा। क्या क्या क्या? आप जितना जितना एक्टिव। एक्टिव, हाँ जितना एक्टिव आप जिस यहाँ पे रहोगे, जितने भी प्रोफाइल्स पे, जैसे लिंक्डइन पे मैं एक्टिव हूँ, ठीक है, और बट अभी बाकी ऐसे दीपक नाम के तो बहुत लोग रहेंगे ना, तो वो लोग भी तो एक्टिव रहते होंगे। तो मेरे हाँ नाम से लेकिन मैं एक ही हूँ। मेरे नाम से लेकिन तो मैं एक ही हूँ। उनमें से भी जो ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको पहला रैंक मिलेगा, हाँ, जो ज्यादा एक्टिव रहेगा उसको पहला रैंक मिलेगा। या फिर ज्यादा एक्टिव और उसके पोस्ट को ट्रैफिक या फिर रिएक्शन इंप्रेशन ज्यादा रेट रहेंगे उसको रैंक मिलेगा। अक्षय का भी आ रहा है, अक्षय ने कहीं दिया है शायद, ग्रोथ फंडा, ठीक है, यहाँ पे कुछ आर्टिकल दिया होगा। तो ये है, एक्टिव है, कोरा पे एक्टिव है, ट्विटर पे एक्टिव है, मैं भी एक्टिव हूँ, तो मेरे भी जो है रेगुलरली ट्वीट्स करते रहते हैं तो ट्विटर का, रेगुलरली लिंक्डइन पे पोस्ट करते रहते हैं तो लिंक्डइन का, फेसबुक पे एक्टिव है तो फेसबुक का, इस तरीके से आता है। और एक्टिव रहो। बेस्ट सॉल्यूशन क्या पता है क्या? विजयलक्ष्मी.com ऐसा डोमेन बुक करो। यस। उसका डोमेन अथॉरिटी थोड़ी सी बढ़ाओ 4-5 तक, और आपका नाम डालने में पहले पहले यहाँ पे आ जाएगा, तो वो भी अच्छा रहता है। नहीं, एक एक्चुअली मेरा एक सेकंड फ्रेंड इंटरव्यू। है, तो उसका मैं नाम जब भी सर्च करती हूँ तो उसका प्रोफाइल वगैरह सब टॉप पे आने लगता है। हाँ, आता है ना। हाँ आता है ना, सबका आता है, मेरा भी आता है। जब आता है। एक्टिव रहोगे तो आता ही है। हाँ, आता है। एक और चीज डोमेन अथॉरिटी के बारे में, अभी अब अक्षय ने नाम लिया था तो वो शायद अपन कल उसको कंटिन्यू करते हैं। डोमेन अथॉरिटी के बारे में भी मुझे कुछ अच्छी सी इंफॉर्मेशन देनी थी। बहुत लोग डोमेन अथॉरिटी को भी हवा बना के पेश करते हैं, तो डोमेन अथॉरिटी क्या है, वो उसका जो है मतलब क्या मीनिंग है एसईओ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लोग देखते हैं कल। आपने सबने इंटरव्यू का प्रिपरेशन किया क्या? अभी इस वीक में क्या करेंगे बताऊंगा नहीं मैं, कब किस दिन इंटरव्यू होने वाला है। जैसा हमारा 8 से 9:30 बजे रोज सेशन होता है ना, वैसा ही एक सेशन होगा, और मैं आपको सरप्राइज दूंगा कि आज आपका इंटरव्यू है, इसी वीक में होगा वो। तो प्रिपरेशन करिए, जो आज का सेशन हुआ है वो भी देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हम जिस देश को बुला रहे हैं वो फिर आगे सेशन कंटिन्यू करेंगे, आप उनसे Q&A होगा बेसिकली, जैसे फेसबुक ग्रुप्स में होता है ना, किसी को बुलाते हैं हम, उसको क्वेश्चंस पूछते वगैरह है, क्वेश्चन आंसर सेशन, वैसा एसईओ का करेंगे। ओके, सो बी प्रिपेयर्ड, इस बार कुछ अनाउंसमेंट नहीं होगी। सेकंड थिंग, आप सबने ओके। वेबसाइट बनाना चालू तो किया है ना, मतलब जिनकी पहले से नहीं थी? हाँ हाँ किया हाँ, चल। परफेक्ट देन, कूल। कुछ क्वेश्चंस हो ना, पूछा करो ग्रुप में वगैरह, सर बताते हैं आपको। हाँ हाँ बिल्कुल। यस। ओके देन, ओके गुड नाइट। सर। ओके गुड। ओके, गुड नाइट, बाय।